आकाशिक रिकॉर्ड एक अद्भुत स्किल है, अद्भुत विद्या है। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको आपसे शेयर कर रहा था कि प्रो लेवल का मतलब क्या है। प्रो लेवल का मतलब ये है कि जब आप, मैंने बताया कि भाई आप टैरो रीडर है, वास्तुशास्त्री है, हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है, तो होता क्या है कि आप अपनी चेतना शक्ति का प्रयोग करते हो। ये ऐसा ही होगा कि मान लीजिए कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं, वो बॉडीगार्ड कैसे होने चाहिए? कमजोर। बॉडीगार्ड जो है हट्टे कट्टे होते हैं। अगर वो बॉडीगार्ड कमजोर है तो जो भी उनके मालिक है उनकी सुरक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह जब आप एज ए प्रोफेशनल साइकिक काम करते हो, ये सारे प्रोफेशनल साइकिक ही हुए, टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, ये फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, ये सारे प्रोफेशनल साइकिक ही हैं। उसमें ये बहुत जरूरी है कि ये एक प्रकार से मेंटल मार्शल आर्ट बोलेंगे इसको। इट इज अ मेंटल मार्शल आर्ट। ये बहुत जरूरी है कि आप ये सीखो कि जब आप किसी के लिए अपनी चेतना को काम पे लगाते हो, ये बहुत जरूरी है कि दो चीजें, कि जिसके लिए आप काम करते हो, ये संभव है कि वो व्यक्ति स्वयं किसी साइकिक अटैक के इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि नहीं? डू यू एग्री विद मी? टाइप यस। जिसके लिए आप अपनी साइकिक ऊर्जा का प्रयोग करोगे, हो सकता है कि वो स्वयं किसी की साइकिक एनर्जी के प्रभाव में हो, है ना? मान लीजिए आप किसी के लिए एज ए बॉडीगार्ड काम करते हो, लेकिन हो सकता है कि वो बॉडीगार्ड जो 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 व्यक्ति है वो स्वयं किसी से, बहुत सारे लोगों से दुश्मनी है। अभी अभी आपने देखा ना, वो कानपुर में एक लॉयर को, वो कौन सा था वो जिसको मार दिया, देवांग? नो, यू रिमूव दैट। हु इज दैट जिसको मार दिया कानपुर में? अतिक 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 अहमद। अतीक अहमद ने एक लॉयर को मार दिया था, आपने देखा? उसके साथ में जो गनमैन थे उसके, उसको भी मार दिया। आप समझ रहे हो? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो इंसान के लिए आप रीड कर रहे हो, अगर वो इंसान स्वयं किसी साइकिक इन्फ्लुएंस में है, तो ये मान के चलिए कि ये आपके ऊपर भी इतना ही असर कर सकता है। डू यू एग्री कि साइकिक अटैक जैसी कोई चीज होती है? डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस इफ यू एग्री। नहीं एग्री करते तो नो करिए। मैं आपको जो है इसका कन्विंस करूंगा कि व्हाट इज साइकिक अटैक। ओके। साइकिक अटैक बिल्कुल होता है। साइकिक अटैक का मतलब ये नहीं कि ब्लैक मैजिक, कुछ लोग समझते हैं ब्लैक मैजिक। नो, इट इज नॉट ब्लैक मैजिक। साइकिक अटैक ऐसा चीज है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो और अगर उसको कोई संक्रमित बीमारी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो संक्रमित बीमारी आपको भी लागू हो सकती है। तो वैसे किसी व्यक्ति के लिए आप साइकिक ऊर्जा का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हो, तो वो जितने लोगों की चेतना के संपर्क में है, जिसका प्रभाव उनके ऊपर है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है। ओके, तो मैं समझाऊंगा डिटेल से व्हाट इट इज, किस लेगा व्हाट इज इट। ओके, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये ऐसा है कि किसी की साइकिक एनर्जी, किसी की इमोशंस। देखो, मैं समझाता हूँ आपको। एक प्रयोग किया गया था अमेरिका में। दो कमरे थे। दो कमरे में 5 से 7 लोगों के अलग अलग ग्रुप को बिठाया गया, जैसे कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2। कमरा नंबर 1 में 5-10 लोगों को बिठाया गया था, कमरा नंबर 2 में 5-10 लोगों को बिठाया गया था। और उस कमरे में 2-3 लोगों को बारी बारी भेजा गया। पहले 2-3 लोगों को बोला गया कि आपको कमरा नंबर 1 में जाके 10 मिनट बैठना है। ओके, ये बोला गया था, ये वापस हो गया। ओके, कमरा नंबर 1 में आपको 5-10 मिनट जाके बैठना है, और उसके बाद में कमरा नंबर 2 में 5-10 मिनट जाके बैठना है, ऐसा उनको बोला गया था। और कमरा नंबर 1 में जो लोग बैठे हुए थे, उनको ये बोला गया था कि आपको अपने जीवन के किसी नेगेटिव घटना को, ये ओवर सेंसिटिव है कैमरा, नेगेटिव घटना को याद करना है। ओके, उस 10 जो कमरा नंबर 1 था, उसमें जो लोग बैठे थे उनको ये बोला गया था कि आपको कोई नेगेटिव घटना को जो है याद करना है, सोचना है। और कमरा नंबर 2 में जो लोग बैठे थे उनको ये बोला गया कि आपको बहुत प्लेजेंट घटनाएं आपके जीवन की जो है उसको याद करना है। तो ये जो 3 लोग बारी बारी दोनों कमरे में गए, उनको जब पूछा गया कि आपको जब कमरे में गए तो आपको क्या फीलिंग हुआ, तो इन्हें ये बताया कि कमरा नंबर 1 में जब वो जाके बैठे थे तो उनका दम घुटने लगा।
उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है और उनको लगा जल्दी से इस कमरे के बाहर निकल जाएं। तो ये भी एक प्रकार से साइकिक अटैक बोल सकते हैं। डू एग्री विद मी? समझ में आया? हेलो श्रेया जी, आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ, है ना? यस, दैट यस। तो इसको एक तरह से आप साइकिक अटैक बोल सकते हो। ओके ओके। तो कैमरा नहीं, ये हाउ ये कब ठीक है, मैं सीधा ही स्लाइड करूंगा क्योंकि तो इसको हम कहेंगे साइकिक अटैक। तो आप देखिए एज ए प्रोफेशनल आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप साइकिक एनर्जी के प्रयोग के फील्ड में हैं, चाहे एज ए वास्तुशास्त्री है, एज ए हीलर है, एज ए टेरर रीडर है, तो व्हाट गिव्स यू एन एज? ऐसा क्या है कि मार्केट में देखिए सब फील्ड में इतना कंपटीशन है, एज ए टेरर रीडर भी है, वास्तुशास्त्री भी है ना? तो ऐसी क्या बात है कि जो बाकी लोगों से आपको अलग करे? तो बाकी लोगों से क्या अलग करेगा? एज एन आकाशिक रीडर, साइकिक, वास्तु एक्सपर्ट, हीलर, एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? ऐसी क्या चीज है? तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसी खासियतें हैं जो आप में होनी चाहिए। क्या है? तो एक तो है सामान्य और एक होता है प्रोफेशनल। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि केयरिंग एंड कंपैशन, इनसाइट, ओपननेस, रिस्पेक्ट टू द हीलिंग फंक्शन, रिस्पेक्ट, पेशेंट के लिए रिस्पेक्ट। देखिए आपके पास कोई आपका दुश्मन भी आ सकता है, ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है कि जिससे आपकी इतनी नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं आपके लिए तो वो पेशेंट है ना? इसमें कॉमन क्या है? कॉम्पिटेंस। पहले तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जो फील्ड में आप हो उसका थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और मैंने देखा ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोग जो जिससे मेरी बात होती है उनमें से कई लोगों को बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं करना। कुछ ऐसे लोग जो मैंने मम्मी धीमे बोलो, गोपाल धीमे बोलो उन पे जरा, कुछ बेसिक चीजें पता होती है उनको कि क्या चीजें प्रोफेशनल जब आप काम करते हो तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड की अगर बात करें, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक बहन से मेरी बात हुई, एक लेडी का फोन मुझ पे आया और उन्होंने कहा कि भाई आप अट्यूनमेंट करते हो क्या? मैंने कहा अट्यूनमेंट मतलब क्या क्या करना चाहिए? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है कि आकाशिक रिकॉर्ड के लिए आप जो है कोई गुरु होते हैं वो आपका अट्यूनमेंट करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, आपके सर पे यहाँ हाथ रख देते हैं तो आपकी सारी थर्ड आई खुल जाती है और आपको जो है सब दिखने लगता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ऐसा कोई अट्यूनमेंट नहीं होता है। फिर उसको जवाब देने के बजाय मैंने एक वीडियो बनाया और वही वीडियो यूट्यूब पे डाला कि देखिए जिस दिन आप इंसान के रूप में अवतरित हुए उस दिन आपका ऑलरेडी अटेनमेंट हो चुका है वो शक्ति के साथ जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जिसको हम परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं। अब में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है मेरा यूट्यूब पे जो डाला भी कुछ दिन पहले ही डाला मैंने? हाउ मेनी ऑफ यू सी टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स? ओके। तो उसमें मैंने बड़ी सटीक तरीके से समझाया, तो उसको मैं ज्यादा लंबा इस बात को नहीं खींचूंगा। तो कहने का मतलब ये कि उनको नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहला तो आपके पास एक कंपिटेंस होना चाहिए कि हाँ थर्ड नॉलेज, मतलब ऐसा नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक आकाशिक रीडर हो तो आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं और कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी आदमी आपको इस फील्ड का मिले और आपको 5 सवाल पूछे ना, तो आपके पास उसका सटीक जवाब होना चाहिए। सही है? डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। सटीक जवाब होना चाहिए। गरिमा जी, मैं क्वेश्चंस लूंगा लास्ट में, है ना? जो आपने हाथ किया मुझे पता है, लास्ट में आई गिव द आंसर। और आपको तो पता है कि आप जितने भी लोग अब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सवाल डालते हो तो तुरंत मैं आंसर देता हूँ, है ना? तुरंत देता हूँ। तो पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके पास कोई भी आता है तो ऐसी बातें, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होते हो ना, तो कई बार ऐसी बातें भी आपको पता चल जाती है उनके जीवन के सीक्रेट जो और किसी को नहीं मालूम है। कई बार क्या होता है, आप यू गेट कैरिड अवे, सो डोंट शेयर
वो शेयर करने की जरूरत नहीं, किसी से और से भी नहीं और उनसे भी नहीं। एल्ट्रुइज्म एक तो, दूसरा है कि परोपकार की भावना, कि ये फील्ड जो है केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। कुछ लोग आजकल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल जो इस फील्ड में लोग आ जाते हैं ना, वो ये सोच के आते हैं कि हाँ अब पैसे कमाने हैं इसमें। पैसा कमाइए आप, ठीक है, पर ये समझिए कि ये एक फील्ड है जो परोपकार का फील्ड है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने ये जो 999 रुपीज वाला जो हमारा कोर्स है वो फ्री में दिया है। बहुत लोग हैं, करीब 70-80 लोग हैं। क्योंकि मेरा क्या जाएगा, मुझे एक कोर्स ही तो देना है, लेकिन उनमें से जितने लोगों को हमने 70-80 लोगों को कोर्स फ्री में दिया, उसमें से करीब करीब सभी ने, ऑलमोस्ट एक दो लोगों को छोड़ के सभी ने, किसी ने 5 महीने के बाद हमें पैसे दिए, किसी ने 6 महीने के बाद दिए। कुछ लोगों तो ऐसे भी, कोटा में एक है जनाब, जिन्होंने 6 महीने के बाद, क्योंकि मेरा जीपे नंबर उनके पास था, उन्होंने मुझे 9100 रुपये भेजे। बोले सर आपने उस दिन मुझे फ्री में दिया था, पर आपने इतना बढ़िया सीखा है कि मुझे लगता है मुझे कुछ तो ऐसे टोकन ऑफ लव देना चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि एक भावना होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपको, आपके पास कोई इंसान आया ऐसा अपना समस्या लेके, जो कि बहुत अमीर है, और आपको लगता है इनसे जो काम 5,000 का मान लो आप करते हैं, इनसे मान लो अभी 50,000 ले लो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो है वही लेना, वो एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो खैर, मोरालिटी एथिक्स ये सब होना चाहिए, रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, ये सब चीजें जरूरी है। और एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। हमारे आसपास जो भी है ना, वो ऊर्जा और चेतना के समन्वय से बना है। जो भी एवरीथिंग, जड़ चेतन जो भी है, वो है ऊर्जा और चेतना से। अभी देखिए, यहाँ समझिए कि ऊर्जा और चेतना का संबंध क्या है। हमारी चेतना, हमारी स्वयं की कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हमारी चेतना की शक्ति से है हम आसपास की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल तो नहीं कहूंगा पर इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके। और इसीलिए अगर आपकी चेतना मजबूत है, सशक्त है, तो आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा रहने तो आपको वो प्रभावित नहीं करेगी। चेतना शक्ति से मेरा मतलब है आत्मबल। जब आपकी चेतना शक्ति मजबूत होती है तो आपका आत्मबल मजबूत होता है, और जब आपका आत्मबल मजबूत होता है तो आप कहीं पर भी जाइए। मैंने ऐसे ऐसे देखे ना जो अघोरीज होते हैं, आपने देखा होगा अघोरीज होते हैं, वो श्मशान में भी रहते हैं, भूत प्रेत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कैसी भी जगह रहेंगे, वो डरते नहीं है, क्योंकि उनका आत्मबल मजबूत है, वो साधना करते हैं अपने आत्मबल, चेतना शक्ति को मजबूत करने के लिए। तो इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी सशक्त होनी चाहिए कि उससे आप एनर्जी को प्रभावित कर सको, और आपके भीतर की जो एनर्जी है, जिसको हम इड़ा और पिंगला के रूप में समझते हैं, इनर फेमिनिन इनर मस्कुलिन, वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा से अपनी चेतना शक्ति तो मजबूत करते ही हो, लेकिन आपके सामने क्लाइंट के रूप में आए, उसकी चेतना के ऊपर भी आपका इन्फ्लुएंस हो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप ऐसे फील्ड में एज ए प्रोफेशनल काम करते हो ना, तो सबसे बड़ा क्या होता है मालूम है? मान लीजिए आपके पास, आप बहुत ही सक्सेसफुल है प्रोफेशनली, एज ए टेरो रीडर, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए वास्तुशास्त्री, एज ए न्यूमेरोलॉजिस्ट, और महीने में मान लीजिए आपके पास 100 लोग आते हैं। क्या ये संभव है कि 100 में से 100 लोग हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आएंगे? उसमें से 5-10 लोग ऐसे नहीं होंगे जो ऐसा सोच के आएंगे आपकी टांग खींचने के लिए, आपको आपको परखने के लिए आएंगे? ऐसा हो सकता है? डू एग्री विद मी? यस। सतीश जी, मेरा वॉइस तो आई थिंक बराबर है आपकी सिस्टम में, मेरा वॉइस आ रहा है ठीक से? आ रहा है? ओके, अभी ठीक, ठीक है। तो ये, क्योंकि मेरे साथ तो ये रोज की बात है। ओके, मेरे साथ हर हफ्ते 2-4 लोग ऐसे आते हैं जो मेरी टांग खींचने आते हैं। ओके, क्योंकि मैं कोई ऐसा दिखावा नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे बारे में भारत का हर अखबार, हर टीवी न्यूज चैनल मेरे बारे में बोल चुका है, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह वो इस तरह का मैंने स्वांग नहीं रचा है। मैं बड़ा सीधा साधा रहता हूँ, क्लीन शेव्ड रहता हूँ, दाढ़ी नहीं बढ़ाई है, गले में माला नहीं डाली है, कोई बाबा या गुरु का रूप धारण नहीं किया। तो कई लोगों को मेरे मेरे स्किल के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, वो परखने के लिए आते हैं। और उसमें ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी ताकतवर लोग आते हैं।
आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हाँ मेरे से भी कोई ताकतवर आता आने वाला है मेरे मुझे परखने के लिए, तो उसके आने से पहले आप अपना इंतजाम कर लो। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, ऐसा होता है। यस, ऐसा होता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी चेतना इतनी सशक्त हो, तो इससे जो है आप आपकी जो काबिलियत, आपकी जो कामयाबी है एज अ प्रोफेशनल, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड एनर्जीज अराउंड यू एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स। यही अभी मैंने वही तो बताया आपको कि आप में इतना होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा से दूसरों की कॉन्शियसनेस को और अपनी कॉन्शियसनेस से दूसरों की एनर्जी को भी प्रभावित करें, और अपनी एनर्जी और चेतना दोनों के समन्वय को बनाए रखें, तो आप इस फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हो। उतना ही नहीं, रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, ये बहुत जरूरी है। जब आपके सामने आके कोई बैठेगा तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो जब आपको पता चल जाएगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि नेक्स्ट ये क्या बोलेगा, उसके पहले आप अपना तैयार रहो। तो ये काबिलियत आप में होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हम प्रो लेवल के कोर्स में सिखाते हैं। प्रो लेवल में जो सिखाते हैं उसकी आप क्या सिखाते हैं उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो या कुछ लोग शायद हैं ऐसे कि जो प्रो लेवल कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। जरा टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, कौन कौन लोग हैं जो प्रो लेवल में हैं। अभी जैसे राम सिंह तो थे, मुझे देखा था मैंने। कितने लोग हैं यस प्रो लेवल में? जस्ट टाइप मी। ओके, राम सिंह जी यस। राधा रानी, अच्छा विलास जी, ओके, काफी लोग हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते, आउट ऑफ द वर्ल्ड है कुछ चीजें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे आपके सामने ये सेशन में ले रहा हूँ है, और यहाँ पर मेरे पैनल पे एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर किसी घटना का या किसी जगह का चित्र है, ठीक है। अभी कैमरे पे तो आपको फोल्डर के अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा, तो आपको येलो रंग का फोल्डर ही दिखेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको मैं कहूँ कि आपने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड प्रो लेवल सीखा है, तो अभी अपने आकाशिक रिकॉर्ड में तो ये जानकारी भी है कि इस फोल्डर में क्या है, तो आप बता दीजिए इस फोल्डर में क्या है। और आपको लगता है कि बिल्कुल सटीक 100% बता दे कोई, तो ये है, बिल्कुल ऐसा होता है। और आपको मैं प्रूफ दूंगा, ऐसी बात नहीं है, और ये आप सीखोगे प्रो लेवल में, ये सब सीखोगे आप। कैसे होता है, कैसे करोगे? फाइन ट्यूनिंग योर सेंसेस। इससे हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी सेंसेस जो है, 5 सेंसेस, जिससे आप अपने आसपास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हो। आपने अपने 5 सेंसेस का उपयोग केवल भौतिक लेवल पे ही किया है। वो मैं सिखाता हूँ कि उसको भौतिक से सूक्ष्म स्तर पर कैसे लेके जाना है, कैसे वर्तमान समय में यहीं बैठ के किसी और लोकेशन पे लेके जाना, और वहां क्या हो रहा है वो आप परसीव कर सकते हैं। ओके, वो प्रो लेवल में सिखाया जाता है। और उसके बाद भी होता है हाइटन सेंसरी अवेयरनेस, वो फ्यूचर का होता है, वो टाइम ट्रैवल में होता है। ओके, तो ये सारा कैसे होता है? अगर आप किसी को जो अपनी एज अ क्लाइंट किसी को आप सुझाव देते हो, रेमेडी देते हो, तो 3 प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों में हर चीज के बताए गए हैं। वो है मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र। आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, सतयुग में जब देवता लोग थे, तब क्या मोबाइल फोन थे? नहीं। टीवी था? नहीं था। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं था। मिसाइल थी? नहीं थी। पर उनके पास मंत्र शक्ति थी। वो मंत्र पढ़ के ऐसा कुछ करते, जैसे रामायण महाभारत में हमने सीरियलों में देखा, वो तो ठीक है, नाट्यात्मक रूपांतरण है, पर वो कंसेप्चुअली तो सही है कि वो मंत्र पढ़ के मैनिफेस्ट कर लेते थे, उनमें ये सिद्धियां होती थी। और आज के समय में भी ऐसे लोग हैं, आज के समय में भी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, कलयुग में भी हैं, जो मंत्र शक्ति रखते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में भौतिक दुनिया में नहीं, वो हिमालय में कहीं होगी, कहीं किसी गुफा में बैठे हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे किसी परम योगी को मिल चुका हूँ। ओके, जहां पर मैंने देखा है कि 10 लोग बैठे हैं, ओके, और बीच में वो बैठे हैं, जाके आप तस्वीर लो। अगर आपने उनको नहीं पूछा है तो बाकी सब लोग आएंगे, तस्वीर में वो गायब होंगे। आपको उनको पूछ के लेना पड़ेगा फोटो, और जब वो बोलेंगे हाँ आप लीजिए, तो फिर वो आएंगे। ऐसा मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। तो मंत्र, तंत्र एंड यंत्र। आवाज किसी को है, म्यूट कर देते हैं। ओके, तो पहले मंत्र शक्ति थी, फिर जैसे 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 युग बीतता गया,
मानव चेतना प्रदूषित होती गई तो मंत्र की शक्ति लुप्त हो गई। फिर आई तंत्र विद्या। तंत्र विद्या मतलब पूजा पाठ होम हवन। तो बारिश नहीं होती थी तो राजा महाराजा लोग क्या कराते थे? यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे। पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी किसी राजा को तो पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाते थे। ये सब तंत्र में आता है। फिर अभी क्या हो गया? यंत्र आ गए। पहले के समय में ऋषि मुनि लोग जो भी कार्य करते थे अपनी सिद्धियों के वजह से, मंत्र की सिद्धि से या तंत्र की सिद्धि से, वो सभी काम हम करते हैं। पहले ऋषि मुनि के पास मोबाइल नहीं था लेकिन आंख बंद करके वो अपने विचार किसी को भेज देते थे। हम भी करते हैं मोबाइल के जरिए। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में क्या हो रहा है सब वृतांत सुनाया। हम भी करते हैं, क्रिकेट मैच लाइव देखते हैं टीवी में। तो जितने काम पहले देवतागण या ऋषि मुनि लोग अपनी सिद्धि के बल पे करते थे वो सारे काम आज हम साधनों के उपयोग से करते हैं। डू यू एग्री विद मी टाइप यस? डू यू एग्री विद मी टाइप यस? ये हाँ, सिद्धि का स्वरूप आज साधनों ने ले लिया है। सिद्धि का स्वरूप साधनों ने ले लिया है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो आज के युग में भी बिल्कुल सहज सिद्धियां, सहज रूप से आपको सहज अभ्यास से मिल सकती है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी सहज सिद्धियां सहज अभ्यास से सहज रूप से आपको मिल सकती है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? बिना संशय के साधना करो। संशय करके साधना करोगे तो नहीं। समर्पण से जो भी आपको प्रो लेवल कोर्स में सिखाया जाता है, बिल्कुल समर्पण से आप जब करोगे तो क्या परिणाम मिलता है उसका परिणाम कुछ वीडियोस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो लोग ऑलरेडी प्रो लेवल के बैच में हैं वो कैसे कैसे परिणाम मिलते हैं उनको आपको दिखाऊंगा। तो यंत्र, तंत्र और मंत्र, तो अभी ये तीनों का समन्वय कैसे होता है, तंत्र मंत्र यंत्र का समन्वय कैसे किया जाता है, वो इस प्रो लेवल के कोर्स में कुछ प्रोटोकॉल्स कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर इमोटो जापान के उन्होंने प्रयोग किया था कि पानी के मॉलिक्यूलर रचना के ऊपर इम्पैक्ट होती है विचारों की, तो कैसे चेंज होता है वो उन्होंने प्रयोग किया था। तो हर आपने देखा कि पानी के मॉलिक्यूल्स में ऐसी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर ज्योमेट्रिकल शेप का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू है। तो उस ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉम्बिनेशन करके कैसे आप एक यंत्र बना सकते हो। यंत्र से मेरा मतलब है जो आपने जैसे श्री यंत्र के बारे में सुना होगा, वैसे ही एक यंत्र होता है जिसमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप का कॉम्बिनेशन होता है। उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसमें टाइम सिग्नेचर होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू लिखी जाती है और उससे पूरी प्रकृति जो पांच तत्वों से भूमि वायु जल अग्नि आकाश, एक्चुअली सात है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड और मेटल, उससे ये बनी है। उसी से हमारा शरीर सप्त धातु से रक्त रस मांस अस्थि मज्जा शुक्र से हमारा शरीर बना हुआ है। ये प्रकृति के तत्व हमारी चेतना को और हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। डू एग्री विद मी? यस। ये जो प्रकृति में तत्व है वो हमारे शरीर को और हमारी चेतना को भी प्रभावित करते हैं। डू एग्री विद मी? यस। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं आपको पता होगा कि चंद्र को चेतना का और मन का कारक बताया गया है। चंद्र चौथे आठवें 12वीं में होते हैं तो वो प्रभावित करते हैं हमारी चेतना को, है ना, हमारे आत्मबल को और मनोबल को भी असर करता है। तो इसी तरह से तो मैंने बताया रिलेवेंस ऑफ ज्योमेट्री एंड कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन लाइफ। क्या बताया जाता है प्रोलेवल में, क्या सिखाया जाता है कि ज्योमेट्री के समन्वय से कुछ ऐसा प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए कि वो प्रोटोकॉल बना के आप कहीं रख दीजिए। मान लीजिए आपने अपने घर में रख दिया फॉर एन एग्जाम्पल, उसके रखने से आप देखो कि आपके घर के अंदर एनर्जी का स्तर चेंज होने लगता है, लोगों का मूड चेंज होता है। कोई किसी का, मैंने कई बार ऐसे प्रोटोकॉल्स लोगों को दिए हैं। किसी की कोई प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही है, जमीन है लिटिगेशन में है प्रॉपर्टी, उसको मैंने प्रोटोकॉल बना के दिया। अभी तक का रिकॉर्ड है कि 21 टू 90 डेज के अंदर उसको नोटिसेबल आउटकम मिला है। 21 टू 90 डेज, 21 से 90 दिन के अंदर अंदर नोटिसेबल आउटकम मिला है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। और ये आपको मैं सिखाऊंगा कि प्रोटोकॉल आप कैसे बना सकते हो एज अ प्रोफेशनल। और आपको मैं बता दूं ये प्रोटोकॉल जो मैं बना के देता हूँ उस प्रोटोकॉल के, अगर मैं आपको कहूँ कि एक प्रोटोकॉल जो सिंपल कागज के ऊपर बनता है, ओके, लेकिन एक ही प्रोटोकॉल के मैंने किसी से 21 लाख रुपए लिए और उन्होंने खुशी खुशी दिए।
ये संभव है। मैं ये नहीं कहता कि सीखने के बाद तुरंत आप लोगों से 21 लाख रुपए लाखों में फीस लेना शुरू करूंगा, ऐसी कोई मैं लालच आपको नहीं दे रहा। लेकिन यस, आप लाखों में ना लीजिए, लेकिन अगर आपने ये ठीक से सीख लिया, समझ लिया, मान लीजिए आप एक वास्तुशास्त्री है, टैरो रीडर है, या एस्ट्रोलॉजर है, जो भी आप करते हैं, अगर आपने ये प्रोटोकॉल क्या ये समझ लिया और किया, तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कोई आपकी जो प्रैक्टिस है एज ए प्रोफेशनल, उसमें कितना चार चांद लग जाएगा। हमारे प्रो लेवल में एक बहन है, उन्होंने उनकी कुछ इनकम टैक्स का कुछ रिफंड नहीं आ रहा था, कुछ देयर वाज सम इश्यू, तो जो प्रोटोकॉल मैंने सीखा है उन्होंने बनाया, और जो उनको उम्मीद नहीं थी वो रिफंड उनका आ गया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो जस्ट फॉर द आपको एक ऐसा रेफरेंस मैंने बताया, जैसे गिराना बैठूं तो इसी में पूरा 2 घंटा निकल जाएगा, इतना है। ओके, रिलेवेंस ऑफ नेगेटिव एंटिटीज अराउंड इंस्टेंटली। आप कैसे अपने आसपास नेगेटिव एंटिटी है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए, मान लो किसी जगह पे, किसी के घर पे गए, या कोई जगह पे गए, जाते से आपको लगा यहाँ की वाइब्स ठीक नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। कहीं गए और जाते से लगा यहाँ की वाइब्स ठीक नहीं है। ओके, और वहां आपका रहना जरूरी है, ये भी है। ऐसा नहीं कि आप निकल नहीं सकते वहां से, क्योंकि वहां जाना जरूरी था। तो क्या करोगे? यहाँ जाना भी जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य कोई जगह पे तकलीफ में और आपको वहां जाना पड़ा, और वहां की वाइफ ठीक नहीं है। अभी आपके पास दो रास्ते, या तो आप खुद भाग जाओ, लेकिन वो संभव नहीं है। आपको अपने उस मित्र को या परिवार के सदस्य को उससे बचाना है। तब ऐसा कुछ टेक्निक होना चाहिए। कैसा क्या किया है कि तुरंत वो नेगेटिव एनर्जी अगर है भी, तो वहां से दूर। ऐसे कुछ सीरियस प्रोटोकॉल्स मैं सिखाता हूँ चेतना के। उसमें एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर, टाइम दिया है कि जो कोई व्यक्ति आपको मिलने आने वाला है, या आपको पता चला कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो कुछ समय की अवधि के लिए उसकी चेतना को आपने ब्लॉक कर दिया। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि वशीकरण है, हाँ? एक तरह से आप कह सकते हो ऐसा, लेकिन ये आप पॉजिटिवली उपयोग करते हो कि कम से कम उस अवधि में वो इंसान आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच के अगर आया भी होगा ना, बाहर से जब आया होगा, तो उस अवधि में आपके सामने जब आएगा तो वो सोच नहीं पाएगा। उसका दिमाग उस तरह के विचार में चलेगा ही नहीं। उस टाइम सिग्नेचर के ऐसे बहुत अद्भुत उपयोग हैं। उसमें से कुछ ऐसे उपयोग हैं जिसको आप कह सकते हैं इमरजेंसी में कैसे उपयोग करना। मैंने कई बार किया है, उसमें एक बार किया है, लेकिन हाँ, सकारात्मक रूप से, कोई ऐसी नकारात्मक भावना से नहीं। कई बार मैं ये उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार बड़ौदा से आ रहा था, ट्रेन से मैंने स्टेशन पे टिकट लिया शाम को, इंटरसिटी जो ट्रेन होती है। तो मैंने देखा, जब टिकट लिया मैंने, तो ट्रेन 1 नंबर के प्लेटफॉर्म से ही छूट रही है। 45 रुपया का कुछ टिकट था, मैंने 100 का नोट दिया, उसने टिकट मुझे दिया, बाकी के पैसे 55 रुपए और टिकट दिया। तो मैंने जल्दबाजी में वो जो काउंटर होता है वहां से ऐसे टिकट वगैरह उठाया, जेब में डाला और भागा मैं ट्रेन में बैठने के लिए। मैं ट्रेन में तो बैठ गया, थोड़ा आगे जाने के बाद जो है टीसी आया, और टीसी ने आके, ये हाथ मुझे करना पड़ता है बाबा। टीसी आया तो मैं देखा कि मैंने टीसी को आते हुए देखा, ऐसे मैं खिड़की के पास जो सीट होती है वहां बैठा हूँ, सामने लोग बैठे हैं, इधर मेरे तरफ बैठे हैं, टीसी इस तरफ से आया। तो मुझे ऐसे ऐसे अंदर से आवाज आ रही है कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, जरा देखो। मैं सोच रहा हूँ हाँ, टिकट तो मैंने लिया है ना। फिर मैंने ऐसा करके देखा, तो देखो खाली पैसे हैं, टिकट नहीं है। तो जल्दबाजी में मैंने काउंटर पे टिकट, काउंटर पे ही छूट गया, पैसे मेरी जेब में आ गए। तो बोला तो इज्जत जाएगी, लगेगा इतना जेंटलमैन दिखने वाला आदमी बिना टिकट के घूम रहा है, ऐसा इज्जत जाता है। तो मैंने वहां पे एक टाइम सिग्नेचर होता है, उसको बोलते हैं दृष्टि भ्रम का टाइम सिग्नेचर होता है। और हुआ क्या, टीसी ने उधर टिकट मांगा, इधर मेरे सामने 3 लोग बैठे थे, उनसे टिकट मांगा। इधर मैं तो ऐसे ही मूर्ति बन के बैठा रहा, उसने मुझसे टिकट नहीं मांगा, मेरे पास में बैठे इंसान से मांगा, उधर मांगा और चला गया। सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने सब सोचने लगे कि इनसे टिकट क्यों नहीं मांगा। तो पास में जो बैठे थे ना, उन्होंने उन्होंने सोचा कि शायद मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो उसने मुझे पूछा भी, क्या आप रेलवे में जॉब करते हैं, है ना? तो जस्ट लाइटर मोड। सो यस, मैंने ये किया है। तो इस तरह से मिल, ऐसा नहीं कि फिर हाँ चलो हर जगह बिना टिकट ही सफर करो और दृष्टिभ्रम करते रहो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो बट आपकी जो है नीयत सही होनी चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल की जो मैं बात करता था, यूजिंग शेप्स एंड साउंड्स फॉर करेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड एनर्जीज, मैं आपको कुछ ऐसे प्रोटोकॉल सिखाता हूँ कि कैसे अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप कॉम्बिनेशन से एक यंत्र बनाते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, और उसमें टाइम सिग्नेचर होती है।
और उसमें कैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकाल सकते हो। मान लो कोई जगह जाते हो तो वहां पे भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वुड, मेटल, उसमें से कौन सी एनर्जी जो है ज्यादा डोमिनेट है। आपको, अगर आप वास्तुशास्त्री हैं तो आपको ये पता होगा कई जगह ऐसी होती है ना वहाँ फायर एलिमेंट डोमिनेट होता है। कोई फैक्ट्री, कोई घर, तो आप देखिए वहां पे आए दिन कुछ न कुछ आग की घटनाएं, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती रहती है। डू एग्री विद मी? टाइप यस। डू एग्री विद मी? टाइप यस। अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, आप ऐसे कोई, तो जो फायर एलिमेंट, फायर डोमिनेंट जगह है, तो वहां पे फायर से जुड़ी, मतलब फायर एलिमेंट डोमिनेंट जगह है, इसका मतलब ये नहीं कि हर आग ही लगेगी, लेकिन उसमें रहने वाले जो लोग हैं उसके शरीर में भी पित्त की व्याधि होगी, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उनको, हाइपर प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपर प्रेशर, इस तरह की जो पित्त से रिलेटेड इश्यू होते हैं। यस। सो ये आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप ऐसे अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोटोकॉल बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। फिर दूसरा, ये बहुत जरूरी है, कभी कई लोगों को ओके, आपको पता है कि जैसे 10 किलो का वजन आपको उठाना है, ओके, और आप में वो उतनी शक्ति नहीं है, तो आप क्या करोगे? दो चार लोगों को बोलोगे ना कि भाई मेरी वजन उठाने में मदद करो। उसी तरह आपके घर में या आपके मोहल्ले में मान लीजिए स्ट्रीट डॉग्स है या पालतू कोई जानवर है, ओके, ये लोग बोल रहे, सोच रहे होंगे कि हाथ क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा है ना, वो मूवमेंट को सेंस करता है, तो अपने आप, जैसे मेरे बात करते करते ऐसा हाथ करता हूँ ना, तो वो ओके सही होगा। तो अरे रुकिए, हो गया, ठीक है। तो अभी मैं हाथ ऐसे ऊपर नहीं करूंगा। तो आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, या आपके मोहल्ले में है, आपको पता है कि आप उस जानवर का, उसकी चेतना का उपयोग आप अपने अच्छे मकसद के लिए कर सकते हो। और आप ये मानते हो कि हम में से कई ऐसे जानवर हैं जिसकी सिक्स सेंस, जिसको भी चित्त शक्ति दी है, कई सारे जानवर की सिक्स सेंस बहुत पावरफुल थे। डू एग्री विद मी? यस। ये अपने आप हो जाता है। दैट यस, इफ यू एग्री, कि कई जानवर हैं, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है या ऐसी कोई आपदा जब आती है, तो कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको पता पहले से चल जाता है। मैं इसको स्थिर कर देता है। ओके, तो पहले से जो है, अरे सॉरी, एक मिनट का, इसको स्थिर कैसे करें? करूँ तो करता हूँ। हो गया, ठीक, सॉरी। सो हाँ, पीछे वाले पोस्टर की हाथ, पीछे वाले पोस्टर भी इमेज में आम છે ને अच्छा, ये इसको सेंस but करता है। is नहीं नहीं ठीक camera है, is tracking you only. नहीं नहीं, दे आर राइट। वो पोस्टर का हाथ बिल्कुल सही, पोस्टर के हाथ को सेंस कर रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। यस, कोई बात नहीं, इसको चेंज करता हूँ अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एनिमल्स की ऊर्जा का भी, उसकी चेतना का उपयोग कर सकते हो। और देखने वाली बात यह है कि जब आप ऐसा करते हो, इसका मतलब अच्छा, तो किसी पालतू जानवर की चेतना का शक्ति को उपयोग करोगे तो उसकी चेतना की शक्ति में कोई कमी आएगी? ऐसा नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। ओके, पर बशर्ते ये है कि जब उनको पता चलेगा, एक बात यह भी बता दूं मैं आपको, कि जब आप किसी की चेतना का सकारात्मक रूप से उपयोग करते हो, तो उनका आपके साथ में एक आत्मीयता का नाता बन जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मान लीजिए किसी, आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में अगर कोई स्ट्रीट डॉग है और आपने उसको एक रोटी खिलाई, है ना, तो देखिए आपने उसको खाना दिलाया, खिलाया, तो दोबारा जब आप कहीं दूर से आते होंगे तो क्या आपको आपके पीछे भौंकते हुए दौड़ेगा? भौंकते हुए दौड़ेगा नहीं। नहीं, ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति की चेतना का उपयोग सकारात्मक रूप से करते हो, उसमें जरूरी नहीं कि उनको बताया जाए, बता सकते हो, बता सकते हो, ऐसी बात नहीं। अगर आपकी उनके साथ में इतना आत्मीयता के संबंध है, उनके आपके ऊपर उनका भरोसा है, तो ये आपको सिखाया जाता है आपको लेवल के कोर्स में कि कैसे यू कैन यूज द कॉन्शियसनेस ऑफ अदर पीपल।
कुछ सीरियस प्रोटोकॉल हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, अभ्यास से ये होता है। और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे हमारा भूमि बल और भाग्य बल। कई बार आपने देखा होगा कि किसी जगह पर एक इंसान रहता है या किसी दफ्तर में उनकी ऑफिस है या फैक्ट्री है, और उनका वहां पे बिजनेस चलता ही नहीं है, कोई घर में रहता है तो वहां पे वो बेचारा, उनको कोई कामयाबी मिलती नहीं, उस घर में परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो प्रॉपर्टी अपनी बेच देता है। उसके बेचने के बाद जो दूसरा इंसान जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदा था, वो जैसे ही उस घर में आता है तो उसका काम काज तो बहुत बढ़िया चलने लगता है। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल। तो इसलिए कि जब वो किसी इंसान का भाग्य बल और भूमि बल का इक्वेशन नहीं बैठा था, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था, हो सकता है कि जो जगह पे वो रहता था, मान लीजिए वो फायर एलिमेंट डोमिनेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और जो इंसान है उसके जो एनर्जी है उसमें वाटर वाटर एलिमेंट डोमिनेंस है, तो क्या होगा, फायर और वाटर दोनों इकट्ठा होंगे तो क्या होंगे, आग बुझेगी लेकिन जल जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका भाग्य बल भूमि बल का इक्वेशन होता है। तो ये प्रोटोकॉल ऐसे सिखाया जाता है कि उस भाग्य बल और भूमि बल के प्रोटोकॉल के जरिए कैसे उसके उसको बैलेंस किया जाए। और इस वजह से ऐसा होता है कि जो इंसान की, अगर आप एक वास्तुशास्त्री हैं, तो जो इंसान को जो जगह फल नहीं दे रही थी या प्रॉपर्टी फल नहीं दे रही थी, वहां जैसे ही उस प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश किया जाता है उसको रिजल्ट मिलता है। मतलब प्रॉपर्टी, कई लोग बेचारे है ना, औने पौने दाम में बेचारे बेच देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, है ना। उतना ही नहीं, प्लैनेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चक्रास, हमारे जो चक्रास हैं उसको, ये जो सप्त धातु से रक्त रस नाश हस्ती मज्जा शुक्र मेधा से हमारा जो शरीर बना है, और जो प्लैनेट्स हैं और चक्रास है, उनका एक आपस में एक अद्भुत रहस्यमय रिश्ता है। और ये हमारी जो प्राण ऊर्जा, इनर फेमिनिन इनर मस्कुलिन, जिसको हम ईड़ा पिंगला नाम से जानते हैं, उससे ये चक्रा गतिमान होती है, वो ऊर्जा गतिमान होती है, और उसका संतुलन ग्रहों के साथ में होना चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए कि जब वो ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कोई ग्रहों की युति बनती है, तो वो ग्रहों की युति आपके जीवन में उस प्रकार से प्रभाव डालती है। जैसे कहते हैं ना कि बुध और सूर्य किसी ग्रह में आते हैं तो बुद्धादित्य योग बनता है, तो अच्छा होता है। लेकिन वहीं कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिसका योग बनता है, जैसे अभी कुछ महीनों पहले गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा था, नकारात्मक प्रभाव डालता है। सारे ग्रह दरअसल में प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, इंसान की चेतना और प्राण ऊर्जा के ऊपर, और उसी से इंसान का जीवन प्रभावित होता है। डू एग्री विद मी? टाइप यस, आई थिंक एग्री। आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये बिल्कुल इस बात से जो है सहमत होंगे कि यस, ग्रह जो है इस तरह से हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं, हमारे आत्मबल को प्रभावित करते हैं, और उसी वजह से हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने जस्ट केवल मेरी जिज्ञासा से मुझे जितनी आवश्यकता है उतना मैंने अभ्यास किया है। कौन सा ग्रह कैसे है ना मालूम है, पर हाँ, मैंने अपना जो फील्ड है, मेरा जो फील्ड है, उससे चक्रास का और प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है और उसको कैसे ठीक किया जाए। एक तो तरीका है, मान लो किसी के जन्म कुंडली में चंद्र कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो ज्योतिषी बोलते हैं इस मंत्र का जाप करिए, शनि का जाप करिए, शनि की टैया चल रही है तो। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपने जो अंगूठी धारण करने को बोलते हैं या नग धारण करने के लिए बोलते हैं, वही काम एक प्रोटोकॉल भी कर सकता है, टाइम सिग्नेचर वाला प्रोटोकॉल भी कर सकता है। और ये जो मैंने बताया ना आपको कि 5 नेशनल फोर्सेस जो है, बेसिकली 7 है, 5 नहीं है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश और वुड और मेटल। ओके, वुड जो है हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं उसमें वुड का प्रभुत्व है, क्योंकि वो हमारे शरीर को, वुड और मेटल दोनों का प्रभुत्व है, वो हमारे बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। जब वो कमजोर हो जाता है तो कितने लोगों को जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारियां वगैरह होता है। और जब मेटल कमजोर हो जाता है तो फिर ये चीजें जो है उनको प्रभावित करती है। फिर एक और जबरदस्त चीज मैं अभी मैंने ऐड करी है कोर्स में, ये पहले वाले जो बैचेस थे उसमें ये नहीं था, डाउजिंग। कि मैंने सोचा कि आकाशिक रिकॉर्ड को जब हम सिखाते हैं तो डाउजिंग भी एक ऐसा टूल है जिसको सिखाना चाहिए कि जो ऊर्जा को सेंस करने में आपकी चेतना को मदद करता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो डाउजिंग? टाइप यस, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन यहाँ पर जो मैं पेंडुलम डाउजिंग आपको सिखाऊंगा वो बिल्कुल टोटली अलग होगा। मैं यहाँ पर ये सिखाऊंगा
ओके, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा पेंडुलम डाउजिंग, उसमें आपको केवल एक होता है ना, मैंने अक्सर जैसे देखा है कि पेंडुलम डाउजिंग में क्या सिखाते हैं, डाउजिंग को चार्ज करके वो हाथ में लेके उसको सिखाया जाता है कि कैसे आगे पीछे राइट लेफ्ट और प्रोग्राम करके। यहाँ पर मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के कुछ टाइम सिग्नेचर के प्रयोग सिखाता हूँ, हाउ यू कैन यूज टाइम सिग्नेचर। ओके, मैं आपको बताऊं कि गिर फॉरेस्ट में जूनागढ़ में हमारे एक शिष्य है, उसकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री है अभी। तो उनको वहाँ बोरवेल करना था, तो वहाँ पे उसके पास वाले ही खेत में उन्होंने बहुत सारे बोरवेल के लिए ड्रिलिंग किया था, कहीं पानी निकलता ही नहीं था। और उनकी जो फैक्ट्री है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसके लिए बोरवेल होना ज़रूरी था। मैं वहाँ पे गया और उसको मैंने एक जगह बताई, ये जगह पे आप जो है बोरिंग करें। तो बोले सर 25 फीट की दूरी पर एक बोर किया हमने, वो फेल गया, आप बोल रहे हो यहाँ पे। और आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर उसने जब बोरिंग किया, 60 फीट के गहराई में उसको इतना पानी मिला, उसने मुझे वीडियो भेजा था जैसे फव्वारे निकल रहे थे। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है। वो कैसे अभ्यास के कुछ प्रोटोकॉल से सिखाता हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल, ये भी पहले वाले बैच में नहीं था। आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हैं कुछ लोग, केवल मेडिटेशन बेस करते हैं। आप ध्यान रखिए, मेडिटेशन बेस्ड आकाशिक रीडिंग करते हैं कि आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं और वहां पे बहुत बड़ा हॉल है, प्रकाशमान सब है, सब कुछ, और एक एंजल है, ये तरह के इस तरह का गाइडेड मेडिटेशन होता है। हाँ, ये आपको मदद करता है कुछ हद तक एक्सेस करने में, डिकोड करने में नहीं। उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के बाहर निकालें। ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्थूल इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियां जिससे आप स्थूल आंखें हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से स्वाद का अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, ये तो स्थूल इंद्रियां हैं। जो स्थूल इंद्रियां आपके स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और उसी स्थूल शरीर के उपयोग से आप मेडिटेशन करते हो आंखें बंद करके, तो उसमें केवल आपकी चेतना का व्याप बढ़ता है और आपको आपकी चेतना में आकाशिक रिकॉर्ड का डाटा आता है, लेकिन डिकोड नहीं होता है। बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करना है तो एस्ट्रल ट्रैवल, कि आपको ये सीखना होगा कि कैसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालें और उस सूक्ष्म शरीर के जरिए सूक्ष्म इंद्रियों, मतलब फिजिकल सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे कैसे उपयोग किया जाए, ये सीखना जरूरी है। जो प्रो लेवल के कोर्स में बड़े सटीक तरीके से सिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। विद योर एबिलिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस यू कैन इन्फ्लुएंस एनर्जीज अराउंड यू एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स। अपनी एनर्जी को चेतना तो कर ही सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों की चेतना को भी प्रभावित करना आप सीखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा बैठता हूँ। एडवांस लेवल कोर्स टीचेस यू अबाउट ऑल अनटोल्ड सीक्रेट्स। इसको मैं वापस हो गया। ओके, advanced problem course teaches you about all untold secrets and protocols of finding out frequency value of elemental energies dominant in a person's consciousness or in a particular place and correcting it if necessary। कहीं आप जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति की जो चेतना है, उसमें कौन सी एलिमेंट जो है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड मेटल, उसमें से कौन सी एलिमेंटल एनर्जी डोमिनेंट है, वो फाइंड आउट कर सकते हो आप। और वो जहां बैठता है, जहां रहता है, जहां कार्य करता है, उस जगह पर भी कौन सी एलिमेंटल एनर्जी डोमिनेंट है, वो फाइंड आउट करना जरूरी होता है। और वहां पे देखना यह है कि क्या वो एक दूसरे के पूरक है या मारक है। ध्यान से समझिए, अगर कोई इंसान है जो वुड एलिमेंट डोमिनेंट है और उसकी जगह पर मेटल एलिमेंट डोमिनेंस है, तो क्या होगा? वुड को मेटल क्या करता है? लकड़ी है, मेटल क्या करेगी? लकड़ी को काट देगी। लकड़ी को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं, मेटल का उपयोग करते हैं। तो ये मारक है, पूरक नहीं है। लेकिन कोई इंसान है, वो वुड एलिमेंट डोमिनेंट है और जगह है वाटर एलिमेंट डोमिनेंट है, तो क्या हो गया? एक दूसरे के पूरक हो गए। ओके, एक दूसरे के पूरक हो गए। तो इस तरह से अगर अपोजिट एलिमेंटल एनर्जीज है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, वो भी प्रोटोकॉल से होता है। डेवलपिंग दिस प्रो लेवल एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज एंड कॉन्शियसनेस will take your practice as a professional psychic to the next level and can definitely give you financial rewards as remuneration and also recognition from clients। एक होता है आप एक सुपरफिशियल लेवल पे आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, और जैसे आमतौर पे सभी लोग करते हैं, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट, सभी हीलर, सभी टेरो रीडर्स करते हैं। लेकिन जब आपके क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये
केवल एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, या ये केवल टैरो रीडर नहीं है, या ये केवल न्यूमरोलॉजिस्ट या फेंग शुई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इनके पास हर उससे रिलेटेड फील्ड का एक इन डेप्थ नॉलेज है। तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उनका जो भरोसा है वो बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है जब उनका भरोसा बढ़ेगा, तो जब आदमी का भरोसा होता है तो वो आपको फीस देने में हिचकिचाता नहीं है। आज जब हम टाइम ट्रैवल सेशन करते हैं, हम कहते हैं कि एक सेशन करते हैं, हम 7,000 रुपीज लेते हैं। जिन्होंने कोर्स किया उनको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला सर इसमें से थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा फीस है। हाँ, कुछ लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो करते, तो हमने उसके लिए कई ऐसे भी फ्री में भी किया है। लेकिन आदमी क्यों पैसा, आज के समय में आदमी पैसा देने को तैयार है अगर उसको सॉल्यूशन मिले तो, अगर उसके आपके ऊपर भरोसा है तो। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, टाइप यस। आज आज के समय में अगर किसी को आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा, हाँ ये इंसान के पास मेरी समस्या का समाधान है और ये इंसान नॉलेजेबल है, तो वो पैसा देने में हिचकिचाएगा नहीं। मैंने कई मेरे क्लाइंट्स है जिससे मैंने बताया 21 लाख रुपए एक से लिया, कई ऐसे हैं 7 लाख रुपया लिया, ओके 10 लाख रुपया भी लिया। क्यों? क्योंकि मैं नाम नहीं दूंगा, बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नामी एक्टर है, हीरो है, उसकी एक फिल्म के लिए मैंने किया था प्रोटोकॉल और 21 लाख रुपया लिया था। ओके, एक बिल्डर है जिसको 100 एकड़ लैंड थी, 100 करोड़ की वैल्यू की लैंड थी, उसके लिए मैंने किया 7 लाख रुपया, उसने खुशी खुशी दिया। क्योंकि अगर 100 एकड़ की लैंड उसकी लिटिगेशन में फंसी रहती मान लो 2 साल के लिए, तो 2 साल का उनको 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट, आप सोचिए कितना नुकसान होता। तो ऐसा इंसान खुशी खुशी आपको 7 लाख रुपया भी दे देगा जब आप उस लेवल में पहुंचोगे तब। लेकिन वो कैसे देगा? उनके अगर आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपको कैसे भरोसा होगा? जब आपके पास वो नॉलेज होगा, वो स्किल होगा तब। ओके, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अश्विनी जी तो बोल रहे हैं कि ऐसा इस फोल्डर में क्या लिखा है, फोल्डर में क्या चित्र है, वो सब बता देते हैं। तो अभी कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो लोग मेरा प्रो लेवल का कोर्स कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद देखा है, महसूस किया, वो तो मानते हैं। Elemental energies have been a part of human consciousness and spirituality for centuries. Different cultures and belief systems have associated various elements with distinct qualities and influences on the human side. ये जो एलिमेंटल एनर्जीज हैं, जिसको हम कहते हैं ना भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये जो हम बोलते हैं, इसकी इम्पैक्ट हमारी चेतना के ऊपर बहुत होती है। तो आइए बात करते हैं कि देखो ये बेसिक है, ये प्रो लेवल कोर्स का प्रीफेस है। जैसे कोई किताब पढ़ते तो उसकी इंडेक्स होती है, वो इंडेक्स वही मैंने आपको बताया। अभी आप सीखोगे क्या इसमें? टोटल ये 13 सेशन का कोर्स है। हर हफ्ते संडे को और मंडे को सेशन होगा, 1.5 घंटे का। संडे को 1.5 घंटे का, संडे को होगा सुबह 10 से 10:30 से 12, और मंडे को होगा शाम को 8 से 9:30। ओके, तो सेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंटल एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस कैसे होता है वो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। आइडेंटिफाइंग डोमिनेंट ऑन पर्टिकुलर एनर्जी ऑन पर्सन्स लाइफ और ऑन अ प्लेस, किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी जगह पे कौन सी एलिमेंटल एनर्जीज डोमिनेंट है वो कैसे पता करना। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ भाग्य बल एंड भूमि बल, कैसे पता करें कि कोई जगह उस का भूमि बल उस व्यक्ति के भाग्य बल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या आपका भाग्य बल, आप जिधर रहते हो जिधर काम करते हो उसका भूमि बल आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चले? तो वो टाइम सिग्नेचर से पता चलता है। वो टाइम सिग्नेचर आपको सिखाई जाती है, उसके कुछ सीरियस प्रोटोकॉल से वो सिखाए जाते हैं। सेशन 2 में क्या सिखाया जाएगा? एलिमेंटल एनर्जीज एंड प्लैनेट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन चक्रास, some secret practices for protection of psychic energies, connecting with the energy world around us and using psychic energy। आपने ये पढ़ा है, हमने रामायण में सुना है कि रावण जब सीता मैया को लेके गया, उसके पहले जब लक्ष्मण गए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। वो लक्ष्मण रेखा क्या था? वो इसी प्रकार का एक साइकिक एनर्जी का प्रयोग था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा, लेकिन यस, मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट एनर्जी के प्रोटोकॉल सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ पावर। ओके, और जैसे जैसे आप अभ्यास से अपने उस रिंग ऑफ पावर के व्याप को बढ़ा सकते हो, मतलब कहीं पर भी आप जाते हो, जहां आप जाओगे तो कोई आपको कोई पण प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या कोई भी इंसान जो नेगेटिव सोच के लेके आपके लिए आया है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ओके, कनेक्टिंग कनेक्टिंग विद एनर्जी वर्ल्ड अराउंड अस एंड यूजिंग साइकिक का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं कि वहाँ तरह तरह की एनर्जीज काम करती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वो आपको इम्पेक्ट करती है। तो आपको ऐसा भी होता है
कि कभी-कभी आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करना पड़े। डू यू एग्री विथ मी? क्या ये सही है कि कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा भी क्षण आता है कि आपको किसी देखिए, हम गुंडे बदमाश नहीं हैं, लेकिन कभी काम आए तो ऐसा व्यक्ति भी आपके काम आ सकता है कि नहीं? मान लीजिए जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, वहाँ का कोई बदमाश आपको परेशान कर रहा है और कोई और दूसरा बदमाश है, वो आपका दोस्त है, मान लीजिए, तो वो उससे डरेगा कि नहीं? एग्ज़ैक्टली तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी मतलब उससे दूर रहो। आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए कि वक़्त आने पर नेगेटिव एनर्जी भी आपके लिए सपोर्ट में काम करे, जब तक ज़रूरत है। मतलब उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके? मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताऊँ बरेली में मैंने कैदियों के लिए एक शिविर किया था। मुझे बुलाया गया था, तो बैरक के अंदर ही मैंने तो शिविर लिया। छोटी-सी 50 के अधिक की बैरक होती है, उसमें 100 लोगों को बिठाया था, 100 से भी अधिक थे शायद। तो मैं तो बोले सारे कैदी नीचे बैठे थे और एक जो कैदी है ना, वो ऐसे-ऐसे अपनी मूंछों पे ताव देके ऐसे-ऐसे मेरे को घूर-घूर के देख रहा था और मैं देख रहा था कि यहाँ तक कि जेलर भी उसकी आवभगत कर रहे थे। उसके हाथ में मोबाइल भी था, सब कुछ। तो सब खत्म होने के बाद मेरी मुलाकात जेलर ने करवाई उनसे और पता है कौन था वो? बोले इनसे मिलेंगे पप्पू यादव है। पप्पू यादव जी मुझे बोलते हैं सर आप जो काम कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। बस आप ये तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा नंबर ले लीजिए, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े भारत के किसी भी शहर में तो मुझे फ़ोन करिएगा। तो मैंने उनको इतना ही बोला कि भगवान करे कभी मुझे आपकी ज़रूरत ना पड़े या आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें नकारात्मक एनर्जी की उपयोग की भी ज़रूरत पड़े। तो हमारे पास वो हमारे क्या बोलते हैं तर्कश में वैसा तीर भी होना चाहिए। डू यू एग्री विथ टाइप यस? हमारे तर्कश में हर प्रकार के तीर होना चाहिए। टाइप यस इफ यू एग्री। ओके। मैं ये नहीं कहना चलो फिर रोज उस आदमी के पास जाके बैठो चाय पानी करो नहीं पड़े तब उसको इस्तेमाल करो और सकारात्मक भाव से फिर यूजिंग साइकोपैथोलॉजी मीन्स एंड हीलिंग हीलिंग के लिए आप पेड़ों का उपयोग कर सकते हैं पालतू जानवर का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरे की चेतना का भी उपयोग कर सकते हैं एंड विदाउट डैमेजिंग अदर्स उनको बेनिफिट पहुंचा के ऐसा नहीं कि नुकसान पहुंचा के इंपॉर्टेंस ऑफ प्राण एनर्जी एंड हाउ टू बैलेंस ये बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी जितने भी लोगों को आज तक मैं मिला जो टेरो रीडिंग या वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में है जो खास करके महिलाएं हैं पुरुष हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इसलिए है कि महिलाएं जिसकी चेतना शक्ति में फेमिनाइन एनर्जी डिप्लेट होती रहती है मस्कुलिन बढ़ती है तो हार्मोनल हो जाता है थायराइड हो जाता है फाइब्रोसिस पीसीओडी हो जाता है कैसे बैलेंस करना फाइन ट्यूनिंग योर अवेयरनेस अवेयरनेस को कैसे बैलेंस करना अपनी 5 सेंसेस के जरिए वो बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाया जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग योर सेंसरी अवेयरनेस एट वेरियस साइकिक लेवल्स अलग अलग लेवल पे अपनी चेतना की शक्ति से अपनी 5 सेंसेस को कैसे उपयोग करना अभी मैं उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर कुछ आपको दिखाऊंगा सीक्रेट एंशिएंट प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर साइकिक अवेयरनेस कुछ ऐसे सीक्रेट प्रैक्टिस है जैसे जिसमें से मैंने एक बताया आपको कि रिंग ऑफ पावर फिर दूसरा है प्राण साधना के अलग अलग फॉर्म है कैसे अपनी प्राण एनर्जी को आप बैलेंस करते हो इंपॉर्टेंट रिचुअल्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशनल साइकिक रिवर्स ऑफ साउंड शेप एंड फ्रीक्वेंसी ये बहुत जरूरी है साउंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं शेप का उपयोग कैसे कर सकते हैं ठीक है और उसको प्रोटोकॉल में इंक्लूड कैसे किया जा सकता है इंक्लूड करते हैं प्रोटोकॉल के अंदर शेप और साउंड को भी कर सकते हैं पांचवा सेशन है रिलेवेंस ऑफ ज्योमेट्री मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस चेतना और ज्योमेट्री का क्या संबंध है कि आपने देखा होगा कि पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से अच्छा एनर्जी मिलता है ऐसा कहते हैं तो क्यों क्योंकि ट्राइंगल का अपना एक एनर्जी लेवल है सर्कल का अपना एक एनर्जी लेवल है तो कैसे कैसे अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप को आप अपनी कॉन्शियसनेस को पावर को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं सीक्रेट ऑफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस अराउंड एंड रिमूव नेगेटिव एंटिटीज अराउंड इंस्टेंटली मैंने बताया ना आपको इंस्टेंटली कैसे नेगेटिव एनर्जी को भगाना है शेप एंड साउंड का उपयोग कैसे करना है तो मैंने आपको बताया और इसमें फिर मैंने पहले के सेशन में नहीं था बोनस सेशन में इसमें डाला है वेरियस सीक्रेट्स मेथड्स ऑफ यूजिंग एंड चार्जिंग पेंडुलम्स एंड यूजिंग इट फॉर वेरियस पर्पसेस ये पेंडुलम को अलग अलग पर्पसेस के लिए उपयोग किया जा सकता है करेक्शन डिसीजन सही लेने के लिए एनर्जी को सेंस करने के लिए रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए मिसिंग ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए है ना उसके लिए बेसिक वैल्यूएबल्स फाइंडिंग रिसोर्सेज नोइंग राइट टाइम टू स्टार्ट अगर कोई प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है तो कौन सा सही समय रहेगा ये फाइंड आउट करने के लिए भी होता है और दूसरे हैं बोनस सेक्शन में कनेक्टिंग विद योर
स्पिरिट गाइड्स, ये बहुत कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हमारे क्या ऐसा पितृ दोष होता है तो पितृ हमें परेशान करते हैं, पितृ हमें मदद कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कॉन्शियसनेस नेवर डाइज। इंसान यदि कोई जिसकी मृत्यु हो गई तो वो तो उनकी आत्मा किसी और शरीर में चली गई, है ना? लेकिन उनकी चेतना नेवर डाइज। जितने भी बड़े-बड़े गुणी संत महात्मा हुए, वो शरीर से इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी चेतना के रूप में वो आज भी उनके उनके जो थॉट्स या उनका ज्ञान या जो भी ले लो, वो सब आज भी चेतना के एक स्तर पे वो जीवंत रूप में है। डू यू एग्री विथ मी? मतलब वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के रूप में वो है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, टाइप यस। तो आप मान लीजिए आपका मन कर, जैसे मैं कई बार करता हूँ, ओशो रजनीश की चेतना से संपर्क हो जाता है तो वो नॉलेज आपको अपने आप मिलने लगता है। आपने देखा होगा ओशो रजनीश को, अगर आपने कभी सुना हो, वीडियो में देखा हो, तो आप उनको देखिए, कोई भी भाषा के मतलब कोई भी विषय के ऊपर वो बिल्कुल इन डेप्थ ज्ञान रखते थे और कभी उसके हाथ में कोई किताब नहीं होती थी, वो हाथ को ऐसे रखते थे, ऐसे करके बोलते थे। कैसे? क्योंकि वो उनकी चेतना का संपर्क इस तरह से व्याप करता है, तो एवरीथिंग, एवरी नॉलेज इज देयर इन दी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वहां से वो ले लेते थे, गीता पे भी बोलते थे, कुरान पे भी बोलते थे, बाइबल पे भी बोलते थे, कबीर पे भी बोलते थे, पैगंबर पे भी बोलते थे, सब पे बोलते थे और इन डेप्थ, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल था। तो कैसे आप अपने स्पिरिट गाइड से और कैसे उच्च स्तर की चेतनाओं से आप संपर्क कर सकते हो, वो बिल्कुल सटीक रूप से सिखाया जाता है टाइम सिग्नेचर और प्रोटोकॉल के जरिए। और ऐसा सिखाया जाता है कि एक बार आपने संपर्क किया तो ऐसा नहीं बाद में संपर्क छूट गया, फिर वो आपके लाइफ में हमेशा वो चेतना की एनर्जी आपके लाइफ में एक गाइड के रूप में रहती है। और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ एक बार, बहुत साल पहले की बात है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ आप में से किसी को कि जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि आपको लगा कि कोई अज्ञात शक्ति आपको मदद कर रही हो? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको लगा कोई अज्ञात शक्ति आपको मदद कर रही है, आपका कोई काम बन नहीं रहा था और एन मौके पे आपको कहीं से मदद मिल गई और आपका बोले काम हो गया। बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बड़ौदा में था और मैं हर सैटरडे संडे अहमदाबाद आता था। मैं बड़ौदा में जॉब करता था, बहुत साल पहले की बात है। तो फ्राइडे को मैं एक हेलमेट की शॉप के पास से निकला, बाइक पे था मैं। तो मेरे अंदर से आ रहा है कि तुम एक हेलमेट ले लो ना यार, हेलमेट नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो? जैसे कोई बात कर रहा है अंदर से। मैंने सोचा यार पैसे इतने उस जमाने में नौकरी करते थे, इतने नहीं हुआ करते थे, कल अहमदाबाद जाना है, बाइक में पेट्रोल भी डलवानी है, जेब में कुछ 1000 रुपए होंगे मेरे। तो मैं तो शॉप से आगे निकल गया। पर वापस फिर मैं शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे दोपहर के बाद में वहां से निकला, फिर आया, भाई ले लो, हेलमेट ले लो, क्यों नहीं लो? मैं आगे निकल गया, आप यकीन मानो, मैं आगे निकल गया, जैसे मुझे फोर्सिबली कोई मेरे बाइक को बोला टर्न करो, मैंने टर्न लिया, वापस आया, शॉप पे खड़ा रहा। तो उस वक्त में मैंने करीब 850 रुपए का वो आया था हेलमेट, स्टड का अच्छा वाला हेलमेट लिया मैंने। दूसरे दिन मैं अहमदाबाद के लिए निकला। रास्ते में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गया, बाइक में काफी नुकसान हुआ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे गिरते हुए देखा और मेरे हेलमेट के ऊपर करीब करीब आधे इंच का बड़ा खड्डा हो गया था, मतलब सर के बल में ऐसे गिरा था। जिन लोगों ने मुझे गिरते हुए देखा था उन्होंने मुझे बताया कि हेलमेट नहीं होता तो आप बचते नहीं। तो बताइए, ये कोई तो शक्ति थी ना कि जो मुझे बोल रही है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई बस में, आप बस स्टेशन पे खड़े हैं और कोई बस में जाना है, आपको मन कहते हैं यार इस बस में नहीं बैठना, तो आप दूसरी वाली बस में बैठते हैं और थोड़ी ही आगे जाते हैं, देखते हैं जिस बस में आप बैठने वाले थे वो बस का एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारी घटनाएं बहुत सारे लोगों के जीवन में घटी होगी, आपके जीवन में भी घटी होगी। कोई है यहाँ पे जिसके साथ में ऐसा हुआ है? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, टाइप यस। तो ये अज्ञात शक्ति और कोई नहीं है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है, या तो वो जो स्पिरिट गाइड है वो। तो एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए भी आप उसकी चेतनाओं के संपर्क में ला सकते हो, क्योंकि इस तरह की चेतना जो होती है वो हायर लेवल में होती है। एस्ट्रल लेवल के 3 होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। ओके, तो अपर लेवल है उसमें इस तरह की उस प्रकार की चेतनाएं होती है। ओके, तो ये जो कोर्स में आपको, ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया उसके बाद में आप जान पाओ, नहीं, ये कोर्स चलता रहेगा, कोई पाबंदी नहीं है। आपका कोर्स 13 सेशन का है, लेकिन उसके बाद भी आप रिपीट करना चाहें करिए, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और उसके कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसकी वैल्यू है ना? अगर मैंने क्रिकेट सीखा हो खेलना और मेरे सोसाइटी में कोई एक लड़का रहता है जो क्रिकेट सीखा था, उसका सर्टिफिकेट लो,
या तो सचिन तेंदुलकर कोई एकेडमी चलाता है क्रिकेट सिखाने की, उसको मेरे पास सचिन तेंदुलकर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हो, किसकी वैल्यू ज्यादा है? टाइप एस, है ना? तो उसी तरह अगर आपको मैं सर्टिफिकेट कोई देता हूँ कि आप अश्विनी जी से सीखे हैं आकाशिक रीडिंग, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आकाशिक रीडिंग का जहां तक सवाल है, बाय ग्रेस ऑफ माय गुरु मेरा एक नाम है, भारत का हर अखबार हर मीडिया में इसको जांचा परखा गया है। मैं और मेरा पुत्र, मेरा बेटा देवांग, दोनों काफी हर लोगों ने ये इसका जिक्र किया, हर मीडिया ने। तो उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, मेरा सर्टिफिकेट। सवाल ये है, सब तो बात बराबर है, व्हाई शुड लर्न फ्री, मेरे से क्यों सीखना चाहिए? मैंने बताया इसलिए सीखना चाहिए कि भाई आई एम एन अथॉरिटी इन दिस, मैंने अपने जीवन के 25-30 साल दिए हैं। और देखिए कुछ लोग जिन्होंने मुझसे मतलब वैसे, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक शेयरिंग ऑल दिस, कि मैं अपनी मार्केटिंग करना नहीं चाहता, लेकिन आज के समय में थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? In past or present, or even if you are going to face any problem in future, near future also, then also he can have a आवाज नहीं आ say रही? about that, and he can predict that. So if you want to know something about your good time or bad time, or even particular about any problem, that may be psychological problem, that may be social problem, that may be family problem, that may be business problem, or you might have lost something in life, they can definitely help you with that ability to see in future and past also. पाछड़ से वो स्पीकर उनके पीछे लगे हैं एक्चुअली, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ठीक सब। तो ये आप ये खैर ये तो वीडियो आपने सभी लोगों ने देखे होंगे मेरे, जो मैं कई बार ग्रुप पे भी डाल चुका हूँ कि आई वाज फीचर्ड इन अ वेरी फेमस प्रोग्राम कॉल्ड मानो या ना मानो। लोग कहते हैं कि जो घटना है वो पहले से ही लिखा होता है, हाँ कहाँ लिखा होता है ये किसी को नहीं पता। इसकी आवाज आ रही है? क्या ये मुमकिन है कि हम खुद जाकर हमारा भविष्य देखा है, या फिर किसी का बीता हुआ कल? पुराने जमाने में कहा जाता था कि कुछ ऐसी चीज आएगी जो हमारे आवाज और हमारी हरकतों को रिकॉर्ड करेगी, पर किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। आज वही चीज टेप रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर के नाम से जानी जाती है। समय के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बीते हुए कल को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बीता हुआ कल अब भी वही मौजूद है। पानी सूख के गायब हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वो एक बार फिर आता है बरसात के रूप में। इसे क्रिया कहते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा को पकड़कर कुछ लोग किसी भी समय में पहुंच सकते हैं। इसे टाइम ट्रैवल कहते हैं। अब ये वरदान है या कला है पता नहीं, कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं। बस अपने अंदर की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बाहर की दुनिया की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। समय अपनी गति से चलता है और हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य के 3 हिस्सों में बांटते हैं। मुंबई में रहने वाले अश्विनी त्रिवेदी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो समय में यात्रा कर सकते हैं। कैसी होती है ये समय यात्रा और किस तरह से अश्विनी लोगों की मदद करते हैं इस यात्रा के माध्यम से? टाइम ट्रैवल एक इंसान की मन की वो शक्ति है कि इंसान अपने मन की शक्ति से टाइम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी घटना देख सकता है, जान सकता है। तो टाइम ट्रैवल अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्किल है, इंसान के मन की शक्ति है, जिससे इंसान अपने जीवन के बारे में कुछ भी जान सकता है। क्या शुरू बातें सच हो, और अगर बातें सच है तो कितना आसान होगा अपने आने वाले कल और बीते हुए कल को बदलना। भौतिक शास्त्र में 3 प्रमुख सिद्धांतों पर विचार किया गया है। इनमें पहला है प्रकाश की गति से भी तेज गति हो जाने पर। इसको मैं जो है शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? कि ना देखो ये दिखाने के पीछे मकसद यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे आप सीख रहे हो वो कहते हैं ना कि कितना काबिल है और कितना सक्षम है आपको सिखाने के लिए।
इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये भी शेयर किया है कि जब मैं और मेरा बेटा देवांग हम लोग टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो वो ये बाबा राम रहीम के साथ में जो हनीप्रीत थी उसको हनीप्रीत थी उसको 7 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी और नहीं मिल रही थी। तो हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि यार ये एक महिला है, कोई ऐसी बड़ी गुनहगार भी नहीं है, क्रिमिनल भी नहीं है कि इनको 7 स्टेट की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। हम मजाक मजाक में बोले हम ढूंढे, तो मैं कहा चलो चलो ढूंढते हैं। तो हमने समय यात्रा के जरिए हनीप्रीत कहाँ है उसका लोकेशन मीडिया को हमने दिया था और हमारे दिए गए लोकेशन के आधार पर ही हनीप्रीत को ढूंढा गया। तो मीडिया को यकीन नहीं था। मीडिया तो आपको पता है ना, वो तो पुलिस वालों ने मीडिया को बोला कि जाके ये बाप बेटे कौन है जरा पता करो, पुलिस वालों को मिसगाइड तो नहीं कर रहे कहीं, अगर अगर गलत है तो उसका पर्दाफाश करो, इस तरह से। तो मेरे पास मीडिया वाले लोग आए, बोले हम आपको किसी की फोटो दिखाते हैं, वो इंसान कहाँ पर है दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो वो भी हमने करके दिखा। तो ये भी मैंने शेयर किया था, लेकिन आपको जस्ट शेयर कर हनीप्रीत का पता मिल चुका है। कठोर साधना करके दिव्य दृष्टि यानी आज की भाषा में कहें तो टाइम ट्रैवल तकनीक की विद्या हासिल करने वाले अश्विनी ने हनीप्रीत का पता बता दिया है। हमने इस दिव्य दृष्टि विद्या का टेस्ट भी किया। हमारे टेस्ट में दिव्य दृष्टि पास हुई हो पाई या नहीं, और दिव्य दृष्टि से देखकर हनीप्रीत का पता कहाँ का बताया गया, देखिए। इस पते की तलाश में हमने दिल्ली से सैकड़ों दूर अहमदाबाद के उस दरवाजे पर दस्तक दी थी जहां टाइम ट्रैवल विद्या के 2 महारथियों ने दावा किया था कि वो हनीप्रीत के असली ठिकाने का पता बता सकते हैं। हमने दोनों महारथियों से अपनी विद्या से हनीप्रीत का पता लगाने को कहा। नियम के मुताबिक दोनों ने हमसे हनीप्रीत की निशानी मांगी। हमने दोनों को हनीप्रीत की तस्वीर दिखाई, फिर कागज पर हनीप्रीत को खोजने का सेशन शुरू हो गया। पेपर पर एक के बाद एक लाइनें उकेरी जाने लगी। धीरे धीरे कागज पर बन रही लाइनें तस्वीर का रूप लेने लगी। हमारे सामने जो तस्वीर बन रही थी उससे शहर था दिल्ली। दोनों महारथियों ने एक बंगले की तस्वीर बनाई और दावा किया कि हनीप्रीत इस तरह के ही किसी बंगले में छिपी हुई है। हमें हनीप्रीत का पता तो बता दिया गया था, लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन नहीं था। इस विद्या को परखने के लिए हमने फिर से अपने ही एक सहयोगी की फोटो दोनों एक्सपर्ट्स को दिखाई और हमारा सहयोगी इस वक्त कहाँ है इस बात का पता लगाने को कहा। मैं आपसे दिमाग बताना चाहूंगी कि ये एक फोटो है और अभी ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसके बारे में हमें जानना है। तो आप कर सकोगे ये? बिल्कुल। देखिए, जिन भाई साहब का आपने मुझे फोटो दिया था और जब मैं समय यात्रा से उनकी जानकारी ले रहा था कि वो भी कहाँ पे है उस वक्त में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं और जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे एक बैग जैसा पड़ा हुआ है, थैले जैसा पड़ा हुआ है, वहाँ पे स्पाइरल शेप में डिजाइन है, या तो केबल्स भी है वहाँ पे, पाइप केबल जैसी चीज वहाँ पे पड़ी हुई है या कुछ। दोनों ने हमारे सहयोगी की बिल्कुल सही और सटीक लोकेशन कागज पर उकेर दी। जब हमने रीचेक किया तो हमारा सहयोगी बताई हुई जगह पर ही हमें मिला। आज का उन्होंने जो बताया उसी टाइम, मतलब ये तुम 4:30 से 5 के टाइमिंग की बात कर रही हो, तो उसी टाइम मैं ऑफिस में ही था और जो भी आपने मुझे ड्रॉ करके दिखाया, तो ये बात सही है कि ये मेरी सिटिंग पोजीशन है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। साथ में पेपर जैसा होता है, एक साइड मेरी बैग और वाटर बॉटल जो मैं हमेशा टेबल पे रहती है। उन्होंने जिस तरह से मतलब आपको डिस्क्राइब किया तो वो मुझे सही लगता है। टाइम ट्रैवल तकनीक के उदाहरण को देखकर हमें यकीन हो गया है कि दोनों के दावे में दम है। ओके, बढ़िया। देखो, ये बताने के पीछे मकसद यही है कि सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए ये थी कि जब हम, क्यों ना मैंने कोई स्वांग रचा है कि मैं कोई बाबा बाबा या गुरु हूँ, मैं बड़ा सीधा साधा सरल रहता हूँ। लेकिन कई ऐसे लोग जिसके पास ऐसी सिद्धि हो सकती है शायद वो पता नहीं क्या करते। मेरा मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा बजाय ये कि इसको मैं अपने तक सीमित रखूं और लोगों का शोषण करूं, आप सोचिए कि मैं प्रो लेवल का कोर्स ना करते, मैं बाबा बन के बैठ जाता, मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ। हर मीडिया ने इसकी जांच परख कर ली, लेकिन मैंने सोचा नहीं, लोगों तक इसको पहुंचाया जाए कि आजकल सबके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो क्यों ना आपको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और अगर आप एक प्रोफेशनल रूप में काम करें तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि आप में भी ऐसी क्षमता हो सकती है। ओके, ऐसी क्षमता हो सकती है।
सो आपको शायद ठीक है अश्विनी जी, ये तो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी की जो बैच, पिछली वाली बैच है, जिसमें मैंने, जैसे आप अपने शहर में अपने घर में बैठ के इस सेशन को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फोल्डर दिखाता पैनल के ऊपर जिसमें कोई इमेज है और मैं कहूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके ये बता दो इसमें क्या है, आपको लगता है क्या बताया जा सकता है? देखिए, अभी देखिए, ये मैंने कोई इमेज रखी है और उसमें क्या है कि किसी ने लिखा क्रूज शिप, मोटा दीक्षित जी ने लिखा, जो भी लिखा है वैन, विद वैन ट्रेन, ओके। मैं बताऊं आप में से सभी लोग देखना चाहोगे? मेरे इतना सहयोग करना कि ये अभी देखने के बाद लगेगा क्या सीखा है। ऐसी सिद्धि छोटी मोटी अगर किसी के पास होती है, वो आदमी है ना बड़ा बाबा बन के बैठ जाता है, लोगों का छोटा। और आप देखो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या है। क्रूज शिप मना के लिए धन्यवाद है। सर आपकी मदद से सीखा। मेरी बहन, अभी आप में से जितने लोगों ने लिखा है वैन, ट्रेन, सभी सही है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपने परसिव किया कि ये कोई व्हीकल है, ये कहीं ना कहीं आपकी शब्दों की कमी पड़ गई, सर से परसेप्शन। लेकिन मोना देवना ये क्रूज शिप है, देखिए कमाल की चीज है। हेलो, अब जरा मुझे बताइए, कोई है, सॉरी मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरे अधिकार से बोल रहा हूँ, है कोई दुनिया में जो ये सिखाए? तो ये सिखाए? आप सोचो, अपनी चेतना की शक्ति को पहचानो कि कहाँ किलो दूर आप बैठे हो अपने घर के कमरे में और वहां बैठे बैठे बता देते हो मेरे पास में क्या है। सर मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। अभी जो शुरुआत है, मेरे पास परमात्मा की दया से खजाना। तो यहाँ पर आपने देखा, ये मकसद मेरा ये है कि आपको ये समझाने के लिए कोई संभव है, आप ये कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि जब आपके पास एक क्षमता आ गई, इससे क्या होता है मालूम है? आप टेरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, कैसे कहीं भी जगह पे आप जाओगे ना, तो जाते से ही वहां का डाटा आपके दिमाग में आ जाता है, आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, उस जगह के बारे में पता चल जाता है। यहाँ तक कि मेरे साथ हुआ है कि मुझे याद है, क्या नाम है, धारी नाम की एक जगह है भावनगर के आसपास, धारी शहर है, मैं वहां पे एक बिल्डर है, वहाँ हॉस्पिटल बन रहा था, बनाने वाले थे, उस जगह पे गए तो वहां कुछ ना कुछ इश्यू आता था। तो मैंने वहां जाके पैर रखते कहा कि यहाँ तो जो है बहुत सारे मुर्दे गड़े हुए हैं, यहाँ पे कभी श्मशान हुआ करता हुआ। बोले नहीं नहीं, मैं तो इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ। ये तो उनके कोई 90 साल के बुजुर्ग दादा थे, उनको पूछा तो बोले हाँ, वहां पे कांची कम्युनिटी का बच्चों का कब्रिस्तान था। तो ये कहने का तात्पर्य कि आपको भी पता चल सकता है। और ये दूसरा है, देखो, ऐसा एक नहीं, एक तो होगा तीर लगा बना तुक्का लगा, ऐसा नहीं है। ये दूसरा है, ये पिछली बैच का ही है। आप जहां बैठे हो, यहाँ पे जैसे आप फोल्डर दिख रहा है ना, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर एक इमेज रखी थी और सबको बोला गया कि आप लोग अपनी जगह पे अपने शहरों में जहां जहां बैठे हैं वहां बैठते ये पता लगाओ आकाश रिकॉर्ड को एक्सेस करके कि इसके अंदर क्या है। और देखो क्या होता है। और आप कोई पेन उठाइए या सुई ले लीजिए और उस सुई को स्पेस में फिल करिए, तो उस सुई की नोक स्पेस में जहां से होगी उतनी जगह में भी ये जानकारी है कि इसके अंदर क्या इमेज है। तो ये जो फोल्डर है, उस फोल्डर में कोई इमेज है और इसके अंदर क्या इमेज है वो मैं आपको दूंगा जानकारी। कैसे? स्पेस में ऐसे ऐसे टाइम सीक्वेंस, आपको खाली मेरे हरकत को देखना और देख के ये करना है, अपने आपको सवाल पूछना है कि ये जो बताया इसमें क्या जानकारी है, ये जो मैंने किया उसमें क्या जानकारी इस फोल्डर की। तो फिर सबके कैमरा ऑन करिए, मैं फटाफट वन बाय वन पूछता हूँ आपको बिफोर आई ओपन द इमेज। हाँ ज्योति जी। यस सर, मुझे फील हो रहा है कि वॉर। क्या है? वॉर। वॉर, युद्ध। हाँ युद्ध।
ओके, ईयर तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, 21 तालियां हो जाए। यूक्रेन का वॉर है, यूक्रेन या रशिया का वॉर। थैंक यू। आर यू एबल टू सी? यस सर, थैंक यू सर। अभी देख रहे हैं? जी मैं बताऊं हाँ जी, बताइए। मुझे क्या दिखा? हम्म, मुझे दिखा कि कहीं पर आग लग रही है और धुआं निकल रहा है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है कि अरे ये तो कमाल, लॉटरी लग गई, है कि नहीं? Isn't it amazing? बताओ, है ना? अब मजे की बात यह है कि ज्योति जी ने बताया वॉर है। This is amazing। आप समझिए, आप कुछ देखते नहीं हो, पांचों सेंसेस से परसीव करते हो और एक ख्याल, एक परसेप्शन आपके जहन में बनता है। And this is real आकाशिक रिपोर्ट। Do you agree with me? Yes or no? जी सर जी। ये है सही आकाशिक रिपोर्ट। बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोगों ने ये किया है। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा जब आप सीखोगे। जरा सोचो, आप में एक क्षमता आ जाएगा, आप जहां पर भी बैठो, वहां बैठे बैठे अमेरिका के किसी शहर में कोई, अमेरिका में, हाँ, कोई दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा है, उसके बारे में बता दो। सोचो, ये मुमकिन हो जाए। तो आप जो भी है, टैरो रीडर है, वास्तुशास्त्री, फेंगशुई एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, आपकी जो प्रैक्टिस है, और आप नहीं भी, अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का प्रयोग, आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप में एक क्षमता आ जाए कि आपके सामने कोई इंसान आता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा आपकी बात बनेगी या नहीं, ये क्या सोच रहा है वगैरह वगैरह। ये संभव है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक, इससे आगे मतलब जो भी वीडियोस हैं मैं डाल दूंगा ग्रुप में, क्योंकि देखो ऑनेस्टली मुझे अभी ये सब दिखाने में थोड़ा कभी मुझे कचोटता है कि क्यों, मतलब मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कन्विंस करने के लिए सब दिखाऊं? ऐसा जरूरत नहीं। ये मैंने इसलिए दिखाया कि कई बार लोगों, अरे आप तो बड़ी साधना करी होगी, हम कर पाएंगे क्या? अरे भाई कर पाएंगे ना, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, देखिए इतने लोग कर रहे हैं। ओके, क्या होगा मेरे ये कुछ वीडियोस में आपको, जिन जिन लोगों ने मेरा कोर्स किया है उसके बारे में तो वो आपने देख लिया, इससे ज्यादा कुछ दिखाने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। फिर एक ग्रुप में शेयर करूंगा क्या इससे बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, increase accuracy in your practice as a professional and excellent sensory awareness, people will happily give you more amount। लोग देखेंगे, अरे आप तो उनके बारे में सब कुछ बता देते हो, किसी ने आपको फोन किया, आपको कोई व्यक्ति मिलने आया और आप उनके बिना बोले ही, जैसे आजकल बाबा लोग बता देते हैं ना, वैसा आप बताने लगे, तो जो फीस बोलोगे वो देने को तैयार हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा बन जाओगे, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं चाहता तो बन जाता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वो नहीं करना, मैं तो लोगों को सिखाऊंगा। You will be able to stand out among competition, चाहे आपके फील्ड में जो भी कंपटीशन, जितने भी लोग हो, लेकिन आपका एक अलग स्थान बनेगा। अमेजिंग सीक्रेट नॉलेज ऑफ टाइम सिग्नेचर एंड प्रोटोकॉल, ये मैं बिल्कुल गर्व से, अधिकार से कहता हूँ, घमंड से नहीं, कि आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। ये सिर्फ परमात्मा की दया से मेरे और मेरे पुत्र देवांग के पास है, मेरे गुरु से मिला हुआ कुछ खास है, और उसकी आज्ञा से, ये भी मैं बता दूं, मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं। हाँ, जब मुझे गुरु की संकेत मिला, आगे मिला, हाँ अभी समय आ गया है कि लोगों को ये दूं, इसलिए मैं दे रहा हूँ। Opportunity of being a part of community of psychic with some unique abilities, scope of learning time travel in the future। फ्यूचर में आप टाइम ट्रैवल भी सीख सकते हैं, और मेरा मकसद है कि 2030 बाय द ईयर 2030 में कम से कम ऐसा 1 से 2000 लोगों का एक ऐसा कम्युनिटी बनाऊं कि जिसमें ये क्षमताएं हों। आप जरा सोचिए कि जब आज तो क्या होता है, मैं अकेला हूँ, मैं और मेरे बेटे 2 ही हैं, कुछ ऐसी घटना घटित होती है, हमको पता भी होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लोगों को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। लेकिन जिस दिन मेरे पास हम ऐसे 1000-2000 लोग होंगे ना, तो बहुत कुछ चीजें अच्छी हम कर सकते हैं मिलकर। ओके, तो आई वांट एंड आई वांट टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ साइकिक वॉरियर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 13 सेशन का है, हर संडे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, हर मंडे रात के 8:30 बजे से 10 बजे तक 10 सेशन है, 3 बोनस सेशन रहेंगे, है ना। अभी देखिए, मैं चाहूंगा कि अच्छा कि कोई है यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रो लेवल के कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द पीपल आउट हियर? कौन है? शंकर जी, कोई दबाव नहीं है, कौन, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? तो आप अपना जरा, श्यामा दास जी भी हैं, यस,
So you can turn on your camera, अपना कैमरा ऑन करें, just share with people. शवादा जी, मैं आपको जो है ना पिन करता हूँ. Okay, can you share? प्रणाम। प्रणाम. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने कोर्स किया है, एक्यूरेसी जो आप कह सकते हैं बहुत बढ़ गई है। इन डेप्थ में आप जाकर देख सकते हैं, लिटरली आप ना ऑपरेशन कर सकते हैं किसी की भावनाओं का जाके कि वो क्या सोच रहा है। और जैसे सर की कृपा से मेरे पास भी ऐसे बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं और ऐसे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल अमेज हो जाते हैं और मुझे बताते बहुत गर्व हो रहा है कि मैं सच में डिपार्टमेंट्स के लिए भी काम करने लगा हूँ। डिपार्टमेंट्स को मैं क्या बात है, जी सर। बहुत बढ़िया. और अभी अभी मैं आपको कल की घटना बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लाइंट थी, तो वो बाहर गई थी। मैंने उनको बोला कि आप वापस घर पे आ जाइए क्योंकि शायद आप किडनैप हो सकते हैं, आपको कोई चेस कर रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट के बाद उनका कॉल आता है, उनको फोन आता है कि कोई आपको चेस कर रहा था, आप घर चले जाइए। तो ये मुझे मिला है सर के साथ। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल उसका जी बिल्कुल उसका मैंने बताया कि ये उसका एक्सपीरियंस है, ये उसने कपड़े पहन रखे हैं, ये उसकी हाइट है और सबसे शॉकिंग उसका नाम तक भी बताया मैंने। क्या बात है. देखो आप इसको, यही तो मैं चाहता हूँ. मुझे देखो, इससे बड़ी संतुष्टि मुझे नहीं मिल सकती कि जब मुझे कोई कहे कि आपने ये सिखाया, उसे और मैं इतना तक बता दिया कि कंक्लूड आप करना किडनैप होने चाहता हूँ वाले एक हैं. बात और, अगर सर की आज्ञा हो तो मैं एक चीज इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ जी. कि पहले थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता था बताते हुए कि नहीं पता नहीं कितना सत्य होगा कितना नहीं। अब वो बिल्कुल नहीं है। वो मैं बोलता हूँ ये डंके की चोट पे है और कोई भी इसको बदल, जो मैं कह रहा हूँ वो 100% ठीक होने वाला भी। वो पता होता है आपको भीतर से, ये करने के बाद आप बिल्कुल. समझ जाएंगे कि ये श्यामा जी, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे वो सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास करते जाओगे ना, मैं आपको बोलता हूँ डंकी की चोट पे, मुझे खुशी हुई कि आप इतना डंकी की चोट पे, मैं भी बोलता हूँ वैसे आप भी बोल सकोगे. अब जरा सोचो, जिस दिन आप ये कर लो, आप चाहे प्रोफेशनल इस फील्ड में नहीं भी है, आप जो भी बिजनेस करते हो, आपका कोई फैक्ट्री ऑफिस है, फिर भी सोचो जब आप में एक क्षमता आ गई तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है, मुझे ये करना चाहिए. कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं तो स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ, आपका कोर्स करने से मुझे फायदा होगा. अरे भाई साहब, वो करने की जरूरत नहीं. आपको पता चल जाए कि, मान लीजिए मुझे पता था, मैं आपको बताऊं कि अदानी का कोई ऐसा बड़ा स्कैम आएगा, हैदनबर्ग का आया जैसे वैसे, तो अदानी के शेयर के प्राइसेस ड्रॉप हो गए. वर्ल्ड कप की मैच का ले लो ना, पूरा देश बोल रहा था इंडिया 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 जीतेगा. हमको 5 अक्टूबर को हमने बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है. जरा सोचो कि अगर पैसे के लिए मैं करता तो मैं कितना रुपया कमा सकता. लेकिन ये यहाँ ध्यान रखना है कि इसका दुरुपयोग नहीं करना है, ग्रीड के लिए, लालच के लिए उपयोग नहीं करना है ना. ठीक है ना अशोक जी? यस, शेयर करना चाहेंगे? मैं सर बस वैसे मैं तो एक बहुत चीज और जी. अगर चाहेंगे तो सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा, जो उनके मैसेजेस थे बिल्कुल ग्रुप मैं में उनके कर स्क्रीनशॉट भी देंगे. शेयर कर बिल्कुल. जी मैं जरूर शेयर कर मेरे दूंगा। लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं हैं, आशीर्वाद भी हैं कि आप बहुत तरक्की करें. बस एक दो बहुत लोगों के बहुत लिए, बहुत धन्यवाद सारे सर। लोग हैं. अशोक जी, यस. अशोक जी का तो बहुत बढ़िया लास्ट वाला बहुत जबरदस्त था. हाँ अशोक जी, अपना कैमरा ऑन करिए. कहाँ है अशोक जी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. अशोक जी, मैंने आपको पिन कर दिया है, आप शेयर कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके. ठीक है, आवाज आएगी, शेयर करिए, कर सकते हैं तो. चलो कोई बात नहीं, शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है. शंकर सैनी जी, यस शंकर सैनी जी हैं, वो शेयर कर ले. चलो 2-3 लोग हैं. यस सर. शंकर जी शेयर करना चाहेंगे? प्रणाम सर. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. सर मेरे में क्या है, मैंने किसी का बताया नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल है ना, आपको मैंने बताया था मेरा स्टॉक का वर्क है. हाँ. मुझे मुझे क्या है, जैसे कभी मुझे लॉस होने का होता है या कोई नुकसान होने का होता है ना, तो मुझे पहले ही आइडिया लग जाता है कि मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, और मैं उससे सचेत हो जाता हूँ हर बार. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नहीं, ऐसे देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल है. तो मैं इससे ज्यादा तो नहीं लगन, फिर लोगों का ना मार्केटिंग लगेगा, जो मुझे नहीं करना. एक्चुअली सच में बोलूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता.
कि मैं ये देखो इन्होंने मेरा वर्कशॉप किया, मेरे मीडिया में इतना आ चुका है, क्या जरूरत है? अभी इतना बताने के बाद अगर किसी को उसके बावजूद भी यकीन नहीं, तो फिर तो भगवान भी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये अद्भुत चीज है, कोई नहीं सिखा सकता आपको, और इस तरह का कोई भी इस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। ओके, सॉरी। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं इस तरह के, उस प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या हो गया, एक मिनट, मेरे माइक आई एम नॉट विजिबल। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं अक्सर, मुझे तो नहीं पता था, अभी हमारे बैच में एक मुनि जी भी, जैन मुनि जी भी है, उन्होंने मुझे बताया कि वास्तुशास्त्र का कोई कोर्स है जो 8-8 लाख रुपए तक चलता है। इस तरह के कोर्सेज में 1.5 लाख रुपए तक लोग लेते हैं। और मैं बता दूं कि ये प्रोफेशनल लेवल का जो कोर्स करने के बाद पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास वो स्किल है तो कोई आपके ऊपर भरोसा करके, जैसे अभी श्यामा दास जी ने बताया, जिस तरह का, जिस बहन को उन्होंने बताया कि आपको कोई चेज कर रहा है, आप किडनैप हो सकते हैं। अब सोचिए कि जब ये अनुभव के बाद उनके लिए कोई रीडिंग करेंगे तो पैसा देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपको इसमें क्या मिलता है, लाइफ टाइम सपोर्ट। जैसे आप देखते हैं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना, उसके साथ मेरा एक पारिवारिक रिश्ता होता है। कभी भी कोई आता है अहमदाबाद में तो मेरे घर पे आके मैं 1-1 घंटा बात किया है, ऐसा नहीं। बाकी लोग तो ना बहुत छाप बहुत बिजी है, बात भी नहीं करता। आई एम नॉट डूइंग दैट। आप ऐसे कई लोगों का अनुभव होगा कि जैसे आपने कोई फोन किया, मैंने स्वयं फोन उठाया, आपसे बात करी है, मैंने स्वयं आपको जवाब दिया है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, टाइप यस। कई लोगों से मैं खुद बात करता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है इसमें। ये आपको एक पेमेंट लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, और जीपे नंबर है, फोन पे नंबर है 9724312365, है ना। स्नेहा को मैं बोलता हूँ कि स्नेहा, मैंने आपके मोबाइल में वो लिंक दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, आप जरा चैट बॉक्स में वो लिंक डाल दीजिए। ये पेमेंट रिजर्व पे की लिंक है, व्हाट्सएप से। तो यही है ज्यादा। और मैं बता दूं कि इसका जो फीस है, ओके, लाइफ टाइम सपोर्ट है इसका, और इसकी फीस 51,000 रुपीज है, ओके। लेकिन चूंकि पहले इनका 25,000 था और इसमें मैंने बहुत सारा इम्प्रोवाइजन करके 51 है, लेकिन इस बैच के लिए, ओनली फॉर दिस बैच, ओके, ये केवल 39,000 रुपीज में, 39,000 रुपीज में, जो आज इस लिंक के जरिए पेमेंट करेंगे, इट्स ओनली 39,000 रुपीज। और इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आप जो लिंक दिया है उस लिंक के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं अभी, और मेरा जीपे नंबर भी दिया है जिसे 97243, ये इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि जो कोर्स में होते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सब पे ध्यान देता हूँ पर्सनली। आप में से कई बार ऐसा है कि कोर्स के बाद भी, जैसे श्यामा जी से मैंने आधा घंटा 1-to-1 जूम पे बात किया था, ऐसे कई लोग हैं, अशोक जी से मैंने बात किया था, ओके। तो लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा इसके ऊपर बोलूंगा भी नहीं। अक्सर होता है ना बाकी कोर्सेज में, ऐसा 1.5 लाख रुपया है, फिर बोले नहीं 90,000 भी नहीं, 70,000 भी नहीं, अभी करोगे तो इतना, ऐसा मैं नहीं करता। आई डोंट डू दैट, मुझे जरूरत नहीं परमात्मा की दया से। सो ये है। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन? कितने लोगों को लगा नहीं कुछ अद्भुत है और आपको सीखना चाहिए? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। यस, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई टेल यू, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे आप प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं भी है, आप ये जो सीखोगे ना, वो आपके जीवन में क्या योगदान दे सकता है, इसके सामने 51,000 या 13,000 रुपीज अमाउंट बहुत छोटी हो जाएगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है टू यू। सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन? जस्ट टाइप मी, टाइप मी, ओके, ओके। सो आपको इतना ही करना है। इफ यू वांट टू अवेल दिस बेनिफिट ऑफ दिस डिस्काउंट, 51,000 की जगह पे 39, नेक्स्ट बैच जो होगा वो नेक्स्ट मंथ में, मार्च से जो शुरू होगा, वो 51,000 का होगा, उसको कभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ओके। सो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ वो जो लिंक है पेमेंट की।
पेमेंट की जो लिंक है वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, और यू कैन मेक पेमेंट, तीनों ग्रुप में डाल देता हूँ जो ग्रुप है हमारे। एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क मी, आप में से कोई मुझे पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। जैसे गरिमा जी ने हाथ ऊपर किया था, शी वांटेड टू आस्क मी। कोर्स कंटेंट में पीडीएफ भेज दूंगा। अभी दिखा है मेरी बहन सुचेता जी, मैंने अभी बताया सेशन में कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, है ना। उसके बावजूद भी मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। कोर्स कंटेंट ऐसा है कि आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा मिलेगा। पर यस, ये एक एक होता है ना कि आपको समझाना पड़ता है, इसलिए बताया कि ये सीखने को मिलेगा। सर may I ask? या आप पूछ सकते हो, यस। सर ये हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हमने फर्स्ट लेवल जो किया आकाशिक रिकॉर्ड का, हम्म, तो ये जैसे प्रो लेवल है, तो इसमें जो सामने वाले की आकाशिक रीडिंग भी हम कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। यस, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये जो कोर्स है, मान लीजिए कोई सेशन में आप नहीं आ पाए, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एंड इट्स अ लाइव क्लास? है, इट्स अ या ये लाइव लाइव क्लास होगा। ना? ये लाइव होगा, ओके। जैसे अभी ये लाइव हो रहा है वैसे लाइव होगा, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग, मान लो किसी कारणवश कोई सेशन में आप नहीं आ पाए, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नॉट फॉर परमानेंट, 3 दिन के लिए रहेगा, आपको देखना है। ओके। और आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, ये भी मैं बता दूं। आप शेयर करोगे मुझे पता चल जाएगा, ये भी मैं बता दूं। सर ओके, क्यों करेंगे, यहाँ पे अमाउंट दे रहे हैं हम भी। मजाक करते हैं भाई, कुछ लोग क्या बात करते हैं। ये हम लोग ये 999 वाला कोर्स है ना, मेरे पास रोज कम से कम 60 से 70 रिक्वेस्ट आते हैं, किसी ने शेयर किया तो एक्सेस के लिए परमिशन का आता है, सर फिर मुझे बोलना सर वो पड़ता है कोने कुछ में पैसा नंबर भेज सकता हूँ उनका? नहीं नहीं नहीं। ये कितने दिन का कोर्स होगा, मैंने बताया कि 15 दिन का कोर्स है, 15 डेज, 12 सेशन, है ना, और 3 बोनस सेशन, 15 डेज। संडे को सुबह 10:30 से 12 बजे, मंडे को 8:30 से 10 बजे। तो एवरी सैटरडे संडे मंडे, किसी दिन आप अगर नहीं आ पाए तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा। सो एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क? यस, जयंत, जयकांत मलासी जी, जयकांत जी, यस आप पूछ सकते हैं। आपकी तो मेरी अभी बात भी हुई थी दोपहर में। सर भी मैंने ही क्वेश्चन पूछा था। जी, अच्छा आपने ही पूछा था, ओके ओके। या ओके सर। एनीबॉडी, ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। सो आपके सर पास मेरा एक पेमेंट, क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर वो मुझे एक्चुअली जिज्ञासा थी कि मेरा इस जन्म में ना जो व्हाट इज माय पर्पस, और उसके अलाइन होना था उसके हिसाब से, और जो परमात्मा ने जो मुझे भेजा है धरती पर, तो वो मैं हम्म, पता करके उसके अनुरूप आगे बढ़ सकता हूँ क्या इस? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते हो। इसमें आपका कॉन्शियस क्रिएशन क्या है, अनकॉन्शियस क्रिएशन क्या है। जैसे एक मधुमक्खी फूलों पे जाती है, शहद इकट्ठा करती है, वो उनका कॉन्शियस क्रिएशन है। लेकिन उसी मधुमक्खी का उपयोग परमात्मा उसकी जानकारी के बाहर कर रहा है, वो पॉलिनेशन के लिए, फूलों की परागरजी फूल से दूसरे फूल पे पहुंचाने के लिए, जिससे वो वही फूल फल में तब्दील होता है। वैसे ही परमात्मा हमारा दो अलग अलग तरीके से उपयोग करता है, कॉन्शियस क्रिएशन जिससे हम अपनी आजीविका जुटाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अनकॉन्शियस क्रिएशन भी होता है, जिससे अपने प्रकृति में कुछ योगदान करते हैं। तो ये आपको पता चलेगा, जैसे अब आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ बनता है, सो आपको पता चलता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, रणदीप जी ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन रणदीप जी, और आपका स्वागत है साइकिक वॉरियर्स की आर्मी में, आपका स्वागत है। और बहुत लंबी रेस हम साथ में हमें जानी है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी साइकिक वॉरियर्स बने, अपने जीवन में तो अच्छा करें ही करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुड बी एंड द सेशन। श्यामादास जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत खुशी हुई। राहुल ने पेमेंट कर दिया, राहुल थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द पेमेंट, आपका भी स्वागत है। आप तो मेरे बहुत पुराने शिष्य हो, यू आर लाइक माय सन, मेरे बेटे की तरह हो। आप तो मेरे आश्रम में भी आ चुके हैं, राहुल तो अभी वो कोंगो में है, अफ्रीका में। पहले सिंगापुर थे, मैं दुनिया सफर करूंगी।
सो धन्यवाद। एनीबडी वांट टू आस्क मी, अगर आपने अभी सवाल नहीं पूछ पाए, मन में कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, धन्यवाद।